रखकर नॉट दैट आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं फैक्ट्री में और चाहते हैं कि वो बहुत तेजी से ग्रो हो। हितेश भाई आवाज आ रही है? हितेश जी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर। राधे राधे। वीडियो की आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो उस प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए और आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं फैक्ट्री में और चाहते हैं कि वो बहुत तेजी से ग्रो हो, तो उस प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए और एक शंख में रखकर नॉर्थ डायरेक्शन में रख लीजिए। अगर आप द्वार पर आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च, राहुल भाई राधे राधे। आप अपना कोई राधे 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 सर, राधे राधे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक राधे राधे सर, राधे राधे। सर मुझे 2 मिनट, आपकी बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज मेरे को मिली है आपके इंस्टाग्राम पेज पे, सो आई वांट टू शेयर विद देम। मतलब बहुत शॉर्ट एंड स्वीट 29 सेकंड्स, मुझे आप 1.5 मिनट दे दीजिए। सर पहले शुभकामनाएं तो ले लो आप। जी सर, बताएं सर। तो थैंक यू सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उस पे 200 व्यूज हो गए 2 घंटे में ही। दैट्स रियली अमेजिंग सर। आपने देखा क्या यूट्यूब पे? बिल्कुल सर, मैं इस पे वर्कआउट देख रहा हूँ सर, बिल्कुल। और तो बहुत अच्छा चल रहा है वो, है पहले ना? तो वो भी आज मैं चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। हाँ वो जरूर देखने लायक है। बिल्कुल पर बिल्कुल, आप करिए अपना काम। जी सर, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए। मैं 2 मिनट में सिर्फ ये 3 अच्छी रेमेडी शेयर करना चाहता हूँ। प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं फैक्ट्री में और चाहते हैं कि वो बहुत तेजी से ग्रो हो, तो उस प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए और एक शंख में रखकर नॉर्थ डायरेक्शन में रख लीजिए। शंख आपको पता है सागर से आते हैं, तो वाटर एलिमेंट उसके अंदर पहली ही है। वो वाली प्रोडक्ट या वो कंपनी आपकी मल्टी करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी खाली इतना छोटा सा उपाय करने से। अगर आप द्वार पर गणपति नहीं लगाना चाहते, मन में वहम आ रहा है कि हमारे गणपति जी चौकीदार नहीं हैं, गणपति जी तो हमारे इष्ट हैं, भगवान हैं, देवता हैं, तो आप उनका चिन्ह, मंगल चिन्ह स्वास्तिक लगा सकते हैं। मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। एक ये बहुत पावरफुल स्वास्तिक है जो पिरामिड से बना है और गोल्ड से चार्ज हुआ। अगर आप ये लगाते हैं तो आपको पूरी सुरक्षा, पूरा आशीर्वाद आपके घर के ऊपर रहेगा, क्योंकि स्वास्तिक मंगल चिन्ह है। तो आप गणपति के फोटो से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेरी वास्तु में होती है कि कहां पर क्या हो, बेडरूम कहां हो, बेड कहां हो, किचन कहां हो, टॉयलेट क्या हो, बच्चे के पढ़ने की फेसिंग क्या हो, हम किस तरफ फेस कर कर पूजा करें। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए मैं आचार्य सुमित रावल आपके लिए ला रहा हूं 100 रील्स। एक छोटी सी रील के अंदर आपको पता लग जाएगा कि हम कहां पर क्या प्लेस करें। तो वेलकम यू इन दिस सेशन। राइट। जय गुरु जी, राधे राधे, जय जयकार टू ऑल। ये छोटा सा जो मैंने आपको दो रेमेडीज और एक वीडियो दिखाया है, ये आपको इतनी बात समझा रहेगा। 100 टिप्स ऑफ वास्तु प्लस वास्तु की 100 टिप्स आपको आचार्य सुमित रावल जी के इंस्टाग्राम पे मिलेगा। तो डेली एक रील उस पे लगेगी और वो उनके पेज पे स्टोर भी रहेगी। आप उनके पेज को, इंस्टाग्राम के पेज को ऑफिशियली सब्सक्राइब कर लो और मैं आप सबको लिंक अभी आपके चैट में शेयर करता हूँ। डॉक्टर चोपड़ा मैम प्लीज शेयर कर दीजिए सबको। राइट, सो दिस व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू गाइस। ये छोटी छोटी टिप्स आप लोगों के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही फायदेमंद है। एक शंख की रेमेडी से अगर किसी का बिजनेस ग्रो हो सकते हैं, या हम स्वास्थ्य को
गणपति की मूर्ति को हम अगर एक स्वास्तिक चिन्ह से, पिरामिड स्वास्तिक चिन्ह से रिप्लेस कर सकते हैं और हमारे मन का वहम भी दूर हो जाता है। हम ये क्यों और क्या के अंदर ही फंसे। तो ये छोटी-छोटी रील का ये कोर्स प्रॉपर्ली आपको गिफ्ट किया जा रहा है। आप इंस्टाग्राम पे आचार्य सुमित रावल को सर्च करें और उनको फॉलो करें। डेली आपको एक टिप जरूर मिलेगी और उसके अंदर आपकी लाइफ की टर्मिनोलॉजी चेंज, मतलब आपकी वास्तु का जो आपने आज तक कोर्स परस्यू किया है उसको इनहेंस करने में आपको पिछले, ये समझ लो आचार्य जी ने इसके ऊपर 3 से 4 दिन कड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाया। राइट सर, आचार्य जी जय जयकार, राधे राधे, जय गुरु जी। आचार्य जी राइट, आप सबके साथ चैट के अंदर सुमित रावल सर के सारे लिंक आ चुके हैं। इसमें इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, गूगल बिजनेस, वेबसाइट का लिंक, फेसबुक का लिंक और उनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्रॉपरली इसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी वास्तु की जो नॉलेज, बहुत सारा वास्तु का नॉलेज इस पर आपको मिलने वाला है जो इनहेंस। आचार्य जी जय जयकार, सुमित भैया सर, सुमित सर जय जयकार। सुमित सर जब तक आते हैं तब तक सबसे राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल। राधे राधे सर, राधे राधे जी, जय गुरु जी। राधे राधे जी सबको। जय गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। सेट कर ले। जय गुरु जी। क्या कुछ हुआ? आई होप आपको एक छोटी सी रील जो सर ने आपके लिए 100 रील्स बनाई, इसमें छोटी सी रील जो आपको शंख वाली या स्वास्तिक वाली, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम हमारे 29 सेकंड्स के अंदर आपको ये समझ आ गई होगी कि हम कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आपको आपके जीवन में मिलेंगे क्योंकि आप वास्तु परस्यू कर रहे हो, वास्तु सीख रहे हो या वास्तु कंसल्टेंट हो, तो ये आपको एक चीज का बेनिफिट तो बहुत अच्छा है, वो ये कि इन ट्रैवल, इन चलते हुए, मतलब आपको चलते फिरते दिन बात करते फिरते आपसे मिलने जुलने वाले आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि आप वास्तु कर रहे हो और आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो या वास्तुकार हो या एस्ट्रोलॉजिस्ट हो। उन लोगों को ये जब आप टिप दोगे और ये टिप आप अपने लिए यूज करोगे, जैसे तुहिन सरकार जी ने ये टिप अपने लिए यूज करी थी शंख वाली, उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ। एक ही दिन में 4 कॉल मिल गई वास्तु की। जब आप अपने क्लाइंट को ये सब देते हो तो आपको और जबरदस्त बेनिफिट मिलता है। उस क्लाइंट को बेनिफिट मिलेगा तो वो आपके लिए लाइफ टाइम आपसे कनेक्ट है। राइट, एक मिनट दीजिए। जय गुरु जी। राइट, दूसरी बात, कल आचार्य जी की फैंसी क्लास आ रही है बहुत अमेजिंग तरीके से, और जिसके अंदर आपको 50 से प्लस रेमेडीज मिलने वाली है, प्लस साथ में फैंसी के ऊपर पूरा नॉलेज मिलने वाला है। ये क्लासेस 2 दिन की, इसके साथ आपको दर्पण शास्त्र और घड़ी कौन सी डायरेक्शन में लगानी चाहिए, घड़ी किस तरीके से यूज करनी चाहिए, कौन सी घड़ी होनी चाहिए, इन सब के ऊपर चर्चा की जाएगी। 3 दिन का ये सेशन हो जाएंगे अब, और 3 दिन के सेशन के अंदर आपको फैंसी को 50 से 60 रेमेडी प्लस फैंसी को समझने का पूरी तरीके का मौका मिलेगा।
ये क्लास आ रही थी 3540 रुपए में। ये ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी आपको मिल रही 1770 रुपए में। साथ ही आपको गिफ्ट के तौर पे दर्पण वास्तु शास्त्र और दीवार घड़ी मतलब वॉल क्लॉक वास्तु के अनुसार हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपको आचार्य जी ने गिफ्ट किया है। बहुत अमेजिंग क्लासेस होने वाली है ये 2 दिन की, सैटरडे संडे 9:30 बजे। To join this wonderful sessions, you can connect with me on 7715930333। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ 7715930333। जय जयकार सर। चलो जब तक हम YouTube वालों का इंटरव्यू देख लेते हैं। ये बात भी अच्छी गई थी ऐसा। जी राहुल सर, क्या विचार है अब? जी सर मैं तो सोच रहा था कि में और फिर आज का इंटरव्यू चलाने के मूड में आ गया था। मेरा आचार्य जी क्या चलाने के मूड में आ गए थे? मैं तो इंटरव्यू देखने के मूड में आ गया था हम लोग। हाँ, एक बार देख लो ना इंटरव्यू, क्या दिक्कत है? चलो मैं चला ही देता हूँ, 1 सेकंड दीजिए सर। चलाओ सर, मैं भी देखूंगा कैसा है। मुझे तो वैभव ने बताया कि आज बहुत अच्छा रहा वो मामला, तो इट्स गुड। और ये अचीवमेंट है, हमें सबको सेलिब्रेट करना चाहिए विद फैमिली। नहीं, नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। आज मुझे मौका मिला है मेरे अपने ही स्टूडेंट से मिलने का। सुमित रावल जी जो है मेरे प्लेटफॉर्म पे वास्तु शास्त्र का आशीर्वाद देते हैं। इनसे बढ़िया वास्तु शास्त्री पूरे नॉर्थ इंडिया, पूरे इंडिया में नहीं है। अगर आप भी चाहें तो सर्च करके देखें बेस्ट वास्तु शास्त्री इन हरिद्वार, तो सबसे पहले सुमित भाई का नाम आता है। लाइफ में दोस्तों न्यूमरोलॉजी और वास्तु 2 ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ की पूरी डायरेक्शन 180 डिग्री से 360 डिग्री तक चेंज कर सकती है। नो डाउट मैंने न्यूमरोलॉजी से बहुत बड़ा आशीर्वाद लिया, बट मैंने साथ में वास्तु भी सीखा था। और जैसे जैसे मैं दोनों के साथ इंक्लूड होकर आशीर्वाद लेता रहा, मेरी लाइफ में चेंजेस आते रहे। तो आज मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। आज सुमित रावल जी हमारे साथ है। सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुमित रावल जी जो है वो अपने आप में एक बहुत जाने माने परिचित हस्ती हैं और वर्ल्ड के अंदर इनको मौका मिला है बहुत सारे देशों में जाने का, वहां के वास्तु करने का। और इंडिया में अगर मैं गलत नहीं हूँ सुमित भाई तो 10,000 से ऊपर घरों का वास्तु कर चुके हैं। 10,000 के बाद हमने रिकॉर्ड रखना शुरू किया। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है प्रभु का दिया हुआ सुमित रावल जी को कि 10,000 घरों का वास्तु करने के बाद इन्होंने आगे काम करना, गिनती करना छोड़ दिया था। काम बहुत 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 फैला है इनका, नॉर्थ ईस्ट में, बेंगलोर में, दिल्ली, नॉर्दर्न इंडिया, ये सारे के सारे इनकी फेवरेट जगह है वास्तु। वैसे तो वास्तु शास्त्री को क्या होता है कि वो लाइफ में हर जगह के लिए तैयार बैठा रहता है, बट कहीं ना कहीं पे एक अपनापन जो आता है वो इनको आता है नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में डीप रिसर्च करने का। क्या वास्तु लाइफ में बहुत जरूरी है कि नहीं है? सुमित भाई, हमारी लाइफ में वास्तु का कितना बड़ा रोल इम्प्लीमेंट होता है, कितना बड़ा रोल प्ले होता है? जितना बड़ा जीवन का है उतना बड़ा वास्तुशास्त्र। ओके, क्योंकि जीवन बिना मकान के संभव नहीं जी। अगर व्यक्ति को जीवन दिया है भगवान ने तो उसको साथ साथ रहने की व्यवस्था भी दी। जैसे हर चिड़िया का एक घोंसला भी दिया जहाँ वो सुरक्षित महसूस करते, उसी तरह से हमारा घर जो है वो उससे हम जुदा नहीं हो सकते। आप
देखिए संदीप जी की अगर एक व्यक्ति सुदूर ड्यूटी लगी है उसकी किसी मेले में लगी है या सीमा पर लगी है या विदेश गया है तो उसका ध्यान हमेशा घर की तरफ ही रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि उसकी आंद्रा कहते हैं उसका इंटरनल सोल जो है वो घर से जुड़ा होता है। तो हम अपनी इंटरनल सोल से कैसे जुड़ा होते हैं? पुनी पुनी उड़ी उड़ी जहाज का पंछी पुनी पुनी जहाज पर आए। जैसे एक जहाज के ऊपर फंसा हुआ पंछी उड़कर कहाँ जाएगा? एक उड़ान के बाद उसको वापस जहाज पर आना ही पड़ता है। उसी तरह से अगर आप विश्व में कहीं पर भी अपना परचम लहरा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपको घर तो आना ही पड़ेगा। और अभी मॉडर्न एरा में घर का महत्व और बढ़ गया कि हमारा पहले अटैचमेंट था चिट्ठियों के द्वारा। अब हम पल पल जुड़े हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, कैमरे से अपना घर देख सकते हैं। और मैंने ऐसे हमारे साथ क्लाइंट्स हैं जो अमेरिका में वास करते हैं और इंटरनेट के थ्रू अपने घर को सतत वॉच करते रहते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका अंतर मन अंतर चेतना घर से जुड़ी है। काम करने के बाद भी व्यक्ति को घर पर आना पड़ता है। तो मैं इस शब्द पे ज्यादा एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ कि घर हमारी सेकंड सोल और वो पूरे घर वालों की होती है। इसीलिए घर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। तो सुमित भाई, क्या हम इसको ऐसे समझे कि वास्तु जो है सिर्फ रिलीजन से ही रिलेटेड है या ये सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए? अद्भुत प्रश्न है। वास्तुशास्त्र जो विद्या है वो पंच तत्वों के संबंध में है। ठीक है। ये सारा ब्रह्मांड जहां तक आपको दिखता है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। तो पहला तत्व है आकाश, दूसरा तत्व है जल, तीसरा तत्व है अग्नि, चौथा तत्व है पृथ्वी और पांचवा तत्व है वायु। बिल्कुल। तो क्या इनका कोई रिलीजन है? नहीं, कोई रिलीजन सबके लिए। अगर आप किसी भी विश्व के किसी भी रिलीजन को मानते हैं तो इन तत्वों से परे जाकर कुछ भी नहीं। तो पंच तत्व मिलकर ये अखिल ब्रह्मांड बनाते हैं। अब अखिल ब्रह्मांड में हमारा मकान भी है और हम भी। हवा, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल, इन्हीं का ये पसारा है। और ये किसी रिलीजन से जुड़े हुए नहीं है, किसी रिलीजन के मोहताज नहीं। अगर वेस्ट में सूर्य अपना ताप देता है तो ईस्ट में भी उतना ही ताप देता है। अगर फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे वायु बनाते हैं तो वेस्ट में भी ऐसे ही बनाते हैं, ईस्ट में भी वैसे बनाते हैं, नॉर्थ में भी वैसे बनाते हैं, साउथ में भी वैसे बनाते हैं। जय गुरु जी। ये संदीप सर के चैनल पे, सुमित सर के चैनल पे आपको ये पूरा का पूरा इंटरव्यू मिलेगा। इसके अंदर आपको बहुत अच्छी वास्तु की नॉलेज भी मिलेगी और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ भी आएगा कि हम कैसे वास्तु को समझ सकते हैं। उसका एक नया इंसाइट आपको देखना, तो आप उसके यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। ये जस्ट एक इंट्रो क्लिप चलाई थी मैंने, जो आचार्य जी का इंटरव्यू संदीप सर ने खुद लिया वास्तु को समझने के लिए और वास्तु को बात। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ आचार्य जी से, आचार्य जी अगर हम आज का सेशन Q&A शुरू करें तो आप कृपा बच्चों को ब्लेसिंग मिले। आचार्य जी, जय जयकार। जय जयकार सर, जय जयकार। जय जयकार सर। प्रार्थना से शुरू करते हैं और उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी सर, जी सर। ऊपर से एनर्जी को नीचे बुला लीजिए एकदम जोश के साथ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होने वाले हैं एकदम रैपिड फायर राउंड की तरह। हे प्रभु, मेरे बुद्धि में वो शक्ति भर दे कि मैं इनको झेल पाऊं, है ना और आंसर दे पाऊं। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं
रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ओम ओम। कहिए साहब क्या कहते हैं? जय जयकार सर, जय जयकार कहते हैं और मेरे को सबको अनम्यूट करके जय जयकार जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार सर, जय जयकार जय सर। जयकार जय जयकार जय जयकार हर हर महादेव। कार में एनर्जी हर ना हर रही बच्चों की। महादेव, हर हर बिल्कुल महादेव। एकदम जोश के साथ कहिए यस आई कैन आई विल आई एम बॉर्न टू सक्सीड आई कैन आई विल आई I want to succeed. कैन आई विल आई जय जयकार एकदम। सर अनम्यूट 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 सर प्लीज अनम्यूट करें, सर अनम्यूट करें प्लीज। मैंने आप सबके काइनेस्थेसिया में घुस जाना चाहिए, ये हड्डियों में घुस जाना चाहिए, इमोशंस में घुस जाना चाहिए कि हम सब लोग सफल होने के लिए ही पैदा हुए। यस वी आर बोर्न टू सक्सीड, राइट। और उसमें ये महास्तु विद्या आपकी पूरी की पूरी मदद करने वाली है आने वाले टाइम में, फेंग शुई और एस्ट्रोलॉजी भी। ग्रेट, यू गाइस आर अमेजिंग। आपको किसी भी कोर्स से कोई भी प्रश्न पूछना हो तो मैं उसके लिए आपका स्वागत करता हूँ। प्लीज रेज योर हैंड्स एंड स्टार्ट। कहिए माने में अनम्यूट हो जाइए। सर रैपिड फायर छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस अगर आप जल्दी से एड्रेस कर मोस्ट वेलकम मैम, एकदम एकदम। ये देखो फलादी सीना लेकर आया हूँ आज। सर इफ यू हैव बालकनी इन साउथ देन क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने बोला था कि साउथ में बालकनी तो नहीं होना चाहिए, उसको हेवी रखना चाहिए। मैंने बालकनी है तो उसको कट करना चाहिए। अगर बेसिक कर रखा है आपने तो वहां पर येलो कलर का स्क्वायर लगा दीजिए या रेक्टेंगल लगा दीजिए A4 साइज का, तो उससे कुछ इम्पैक्ट कम हो जाएगा। अगर आपने प्रोफेशनल कर रखा है तो उसकी एनर्जी को आप शिफ्ट कर सकते हैं, वहीं पे ब्लॉक कर सकते हैं या उस बालकनी को कट कर सकते हैं। सर तो उधर वॉरियर या रेड फ्लावर तो नहीं लगना चाहिए? साउथ वेस्ट का एट्रीब्यूट नहीं है वॉरियर और रेड फ्लावर। नहीं नहीं, साउथ में है बालकनी, साउथ वेस्ट में नहीं है। हाँ साउथ में बिल्कुल लगा सकते हैं। ओके, वॉरियर लगा सकते हैं, रेड फ्लावर लगा सकते हैं और तिकोन लगा सकते हैं वहां पर। सर तो ये बालकनी के बाहर लगना, बाहर साइड लगना चाहिए, अंदर साइड? अंदर साइड, इनसाइड। सर और आर्टिफिशियल फ्लावर लगा सकते हैं कि रियल लगाने होते हैं? जैसे आपने 2 आर्टिफिशियल फ्लावर्स। फेंग शुई कहती है रियल फ्लावर्स लगाने चाहिए क्योंकि वो ची जनरेट करते हैं, बट यहाँ पर्पस अलग है थोड़ा सा। यहाँ पर पर्पस है साउथ को एक्टिवेट रखना, क्योंकि साउथ की एनर्जी जो है वो भाग जाती होगी, तो इसलिए रेड कलर के फ्लावर्स उसको मैनेज करते हैं। सर और एक आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए तुलसी प्लांट बोला था ईस्ट में लगाने के लिए, तो बहुत लोग घर के बाहर लगाते हैं, तो ये घर के बाहर भी लगा सकते हैं कि अंदर की तरफ ही लगाना है? ईस्ट में बाहर जगह तो बाहर लगाइए, पूरब दिशा अंदर आ रही है तो अंदर लगा लीजिए। जैसे एंट्रेंस ईस्ट की है, अब वो जो ईस्ट घर के बाहर है वो तो कॉमन एरिया होता है, तो उसको काउंट करेंगे घर का हिस्सा की? बिल्कुल, आते जाते तुलसी दल दिखेगा आपको तो बिल्कुल अच्छी ग्रोथ होगी। ओके। और सर एक आपने बोला था कि धनवंती जी की पिक्चर नॉर्थ ईस्ट में लगाना है, एनएनई में, नॉर्थ ऑफ एनएनई में। और सर एक शिव जी की पिक्चर आपने एनी में बोला था, लेकिन एनी में अगर बच्चे का रूम हो तो लगा सकते हैं? बिल्कुल, बच्चों के रूम में अलाउड है। अलाउड है। एडोलेंस एज तक नहीं है, मतलब कि वो 13 साल से छोटे हैं। ओके, तो आप जरूर लगाइए। सर तो ये एनी और एनएनई दोनों एक ही रूम में आ रहा है, तो ये दोनों पिक्चर्स लगा सकते हैं कि एक ही लगानी चाहिए? अब आप उसको देखो, उसकी प्रॉपर्टी को जज करो कि आपको स्वास्थ्य चाहिए तो धन्वंतरी जी की पिक लगाइए, क्लैरिटी ऑफ माइंड और वो चाहिए तो शिव जी की लगाइए। ठीक है। सर एक साउथ ईस्ट में किचन है, लेकिन आपने बोला था कि साउथ ईस्ट के अंदर कोई भी वाटर बॉडी, वॉशिंग एरिया ये सब नहीं होना चाहिए। किचन के पीछे यूटिलिटी एरिया आता है साउथ ईस्ट में ही, तो क्या करो कि उसके यूटिलिटी एरिया की शिफ्ट मार दो। अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है और अगर बेसिक कर रखा है तो वहां पे रेड कलर का बल्ब जला लो और एक तिकोना ट्रायंगल लगा लो। सर तो जनरली साउथ ईस्ट की किचन में किचन के अंदर ही वॉश एरिया भी होता है जहाँ यूटेंसिल्स वॉश एरिया होता है, वो किचन का पार्ट होता है, सब्जी वब्जी धोने के लिए ना जी, बर्तन धोना, सब्जी धोना, वो किचन का पार्ट होता है, तो उसको अलग सेपरेट नहीं कर सकते हम जी, तो वो चलेगा? वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ओके। और सर लास्ट एक बड़ा फनी क्वेश्चन है, डोंट लाफ, व्हाट इज चकोर शेप? चकोर शेप को स्क्वायर कहते हैं।
स्क्वायर बोलते हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। अभी मैंने इतना ही रिवाइज करा इसलिए इतने क्वेश्चन है। और इतना रिवाइज कर लिया, कमाल कर दिया आपने, तो पूरी आधी आधी जंग तो जीत लिया आपने। इतना तो मुझे भी नहीं आता जितना आपको आ गया। गुड लक टू यू। क्या थैंक बात यू है, सर। आपने भी सीख लिया रैपिड फायर। अब मैंने भी सीख लिया सर एकदम रैपिड क्वेश्चन को कैसे झेला जाता है। सर यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है, अगर यहाँ पे अगर फेंग शुई का और वास्तु में डिफरेंस कैसे शेड करेंगे हम लोग? कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मतलब अगर आप बोल रहे हो कि मुझे वहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स है क्योंकि मेरा वो मकसद दूसरा है, क्या? राइट? हाँ। और अगर मैं अपने इस चीज को फेंग शुई में देखता हूँ, फेंग शुई के अंदर में देखता हूँ, तो क्या मुझे फिर ओरिजिनल फ्लावर लगाने चाहिए? नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पे रेड कलर जो है, अब आपको एक राज बता देता हूँ आज, ठीक है? किसी को बताओगे तो नहीं? सर रिकॉर्डिंग चालू रहेगी, बताऊंगा किसी को। हाँ, बिल्कुल किसी को बताना मत ना, जो रिकॉर्डिंग सुन रहा है वो भी किसी को मत बताना। जी, रेड फ्लावर्स रेमेडी फेंग शुई की ही है, वास्तु की है ही नहीं। आई एग्री सर। मैं आपकी बात तो समझ अगर आप, तो जितना भी लाइवली थिंग है, फेंग शुई कहते हैं आपको लाइवली रहना है, तो लाइवली में आप अपने ड्राइंग रूम में वो कुछ प्लांट्स लगा लो ईस्ट में, राइट? अब प्लांट्स भी जो रेमेडी है ईस्ट में रखना, वो भी फेंग शुई की है, क्योंकि वास्तु में तो रेमेडीज बहुत कम है, तो बहुत सारी जो है वो ऑप्ट करी हुई हैं और उनको वास्तु में फिट करा हुआ। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कहीं से कहीं तो कोई फेंग शुई का अगर आप कोर्स ज्वाइन कर भी रहे हैं कल और परसों वाला, तो उसमें आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। जी। मैं अगर रेड फ्लावर्स, जैसे हम, हमारी रेमेडी है कि हम फिश टैंक को जो है गोल्ड कलर के पॉट में 9 गोल्डन फिशेस एंड 1 ब्लैक फिश को नॉर्थ में रखवाने से कैरियर अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। तो ये रेमेडी फेंग शुई की है, लेकिन हमने उसको दिशा का बल दे दिया। फेंग शुई कहते हैं इसको कहीं भी रख सकते हैं, बट अगर हम नॉर्थ में रखेंगे तो वाटर एलिमेंट की जगह वाटर एलिमेंट चला जाता। तो वो मैनेज हो रखे हैं सारी की सारी क्या कहते हैं फेंग शुई रेमेडीज वास्तु के। सर एक क्वेश्चन और आ गया था कल परसों मेरे पास, किसी ने व्हाट्सएप किया जी। वो ये था कि सर वो झरने की तस्वीर तो मिल रही है, उसमें मछलियां हैं, तो क्या हाँ, मैं तो मछलियां लगा सकता सर में? हाँ 100% लगा सकते हैं। मछलियां निकाल के खा जाओ, झरना वहीं रह जाएगा। सर इससे पहले आप मुझे म्यूट करें, खाली एक रिक्वेस्ट करना है। वास्तु ग्रुप में मैंने अपना मैप डाला है जो मैंने वर्कआउट किया है, ब्रह्मस्थान और दिशाएं, सिर्फ अब चेक करके बता देना ठीक है कि नहीं। ठीक है, मैं उसी के ऊपर लिख दूंगा। सर थैंक यू। फ्लैंसी में कल क्या हम फ्लाइंग 9 स्टार पढ़ेंगे सर? एक चैट में क्वेश्चन। अरे बिल्कुल पढ़ेंगे, फ्लाइंग 9 सर स्टार का मैं होगा रखा है। जिनका ये क्वेश्चन है ना उन्हीं को अनम्यूट कर लेता हूं, उनका फोन आया था, मैं सर ही बता सकते हैं। मोस्ट वेलकम है जी, मोस्ट वेलकम। पहले तो ये समझ लो फ्लाइंग स्टार है क्या। जी जी, मैं समर जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना कैमरा ऑन करें। सर आपके साथ स्क्रीन पे हैं समर। मोस्ट वेलकम है जी, आइए। हेलो सर, अपने कोर्स में फ्लाइंग स्टार है क्या? फ्लाइंग स्टार है हमारे कोर्स में। और फ्लाइंग स्टार होता क्या है? डू यू नो व्हाट इज फ्लाइंग स्टार? फ्लाइंग स्टार फेंग शुई में एक ऐसा इमेज बना रखी है कि आपने फ्लाइंग स्टार फेंग शुई करी है कभी? तो अक्सर बंदा कहता है नहीं, उसे लगता है उड़ते हुए तीर आएंगे या उड़ते हुए तारे आएंगे। कोई ऐसा नहीं है। फ्लाइंग स्टार आर ट्राइग्राम, मतलब जो पकोडा है, पकोडा शेप पता है आपको? ऑक्टागोनल शेप जो होती है वो 8 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। तो 8 डायरेक्शंस विद अ सेंटर मेक्स 9 डायरेक्शन, और फेंग शुई में 9 डायरेक्शंस को कहते हैं फ्लाइंग स्टार्स। मैंने वो जॉय आपका प्रूफ देखा था, इसलिए मैंने पूछा आपसे, और मेरा एक फ्रेंड करता है फ्लाइंग स्टार, इसलिए मैंने पूछा। बहुत अच्छा किया सर आपने पूछा, तो आपने फ्रेंड से पूछना। फ्लाइंग स्टार जो है वो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी कर सकते हैं। बराबर है सर। यही होता है। फ्लाइंग स्टार में बताया है कि साउथ वेस्ट, उसमें जब आप वाटर एलिमेंट है तो इसमें आप एक्यूलेटर रख सकते हैं, तो ऐसा सब पढ़ाने वाले हो गए। राइट, तो लेकिन हम इतनी डिटेल में जाने वाले नहीं तो वहां पे हमारा क्लैश हो जाता है वास्तु के साथ ना। अब फ्लाइंग स्टार क्या कहता है कि आपका लॉशो ग्रिड को, आपके अंदर जो ग्रह पड़े हुए हैं वो आपके तारे हैं 9 तो होते हैं लॉशो ग्रिड में। अगर आप 1 2 3 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस को करो तो 9 तो होते हैं वो। बराबर है। कोई ना कोई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वो मिसिंग होगा ही आपकी कुंडली वो उसमें लॉशो ग्रिड में। बराबर है। तो मिसिंग नंबर का जो एरिया होता है वो घर में मिस हो जाता है। यही फ्लाइंग स्टार थ्योरी, इतनी आसान सी है, कुछ ऐसा नहीं है उसके अंदर। कल पढ़ने वाले हैं हम इस पे। हाँ, अरे कुछ ना कुछ तो करेंगे। नंबर्स इन फेंग शुई मैंने दिया था उसके। जी थैंक यू सो मच जी। जी सर। सर प्लीज आप अपना अनम्यूट करें। मोहित वर्मा जी आपके साथ अनम्यूट कर लीजिए सर। जब मैंने फेंग शुई पढ़ी तो किसी ने कहा कि फ्लाइंग स्टार पढ़ा है आपने? अब मेरे तो तोते ही उड़ गए, फ्लाइंग स्टार होता क्या है?
अब जब मैंने उसे देखा फ्लाइंग स्टार ये होता है, मैंने वो मुझे लगा कि वो उड़ते हुए तीर आएंगे, तारे आएंगे, कुछ उसका कैलकुलेशन होगी, नीचे आएगा, क्योंकि ज्योतिषीय बुद्धि है ना, ज्योतिषीय बुद्धि ग्रह लाघव पड़ी हुई है वहां, तो यहाँ पे एक एक अक्षांश पक्षांश निकाल के भयो भगात फलाना धमाका, मुझे लगा वो ऐसी ही कहानी होगी। जब मैंने फ्लाइंग स्टार क्या है, ये क्या कहते हैं, हमारा लॉचो ग्रिड के अंदर उसके आपकी जन्म तिथि को बिठा के उस हिसाब से वास्तु करनी है। सो आसान, सो इजी, आप भी सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी मोहित जी। जी प्रणाम सर। जी सर। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन थे सर, क्विक। एक तो सर जैसे साउथ ईस्ट और नॉर्थ में हमने जैसे ब्लू बल्ब और रेड बल्ब जलाना है, तो वो ऑलवेज जलता रहने देना है सर कि कुछ टाइम? जब तक हम अगली रेमेडी नहीं कर लेते, या तो हम वो करण अर्जुन लगाने, ग्रीन और ब्लू पायरॉन्स लगा लें वहां पे, ठीक है, तब जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आपको जलाना पड़ेगा। ठीक है सर। और सर दो इकट्ठे भी, जैसे ट्रायंगल साउथ ईस्ट में और बल्ब दोनों इकट्ठे भी कर सकते हैं? एक ही बार काम कर लो बस, एक ही काम कर लो यार, चाहे वो लगा लीजिए चाहे वो लगा लीजिए, है ना। ठीक है सर। लालच सर बुरी बला। लालच, एग्जैक्टली सर, वही सोचा। कभी कभी क्या होता है, साउथ ईस्ट से हम फालतू पंगा भी नहीं ले सकते, वहां पे ऊर्जा कौन सी, अग्नि की, तो अग्नि जी सर। एकदम एकदम प्रज्वलित हो जाती है, तो उसे विक्षिप्त अग्नि कहते हैं हम लोग, कि एनर्जी एनर्जी ज्यादा हो जाने में भी दिक्कत करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होते हैं सर, मैंने ऐसे सुना था कि वो हाँ, अगर ज्यादा हो इलेक्ट्रॉनिक खराब हो जाते हैं अगर साउथ ईस्ट ओवर एक्टिवेट हो जाए। एक राहु जी सर। खराब हो जाए ग्रहों में, और साउथ ईस्ट अगर खराब हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स बार बार फूकने लगता है। तो राहुल खराब नहीं होता सर? राहु सर, आप अपने आप को कहाँ ले जाते हैं? अच्छा राहु बोला, एल बोल गए सर आप। कभी इन्हें राहुल का राहु समझ आता है, कभी राहुल का आउल समझ आता है, मैं क्या करूं बताओ। जी सर जी। सर और क्वेश्चन था सर, जैसे ये वहम करते हैं, ऐसा है सर कि जैसे टेंपल के साथ में अगर प्लॉट हो तो वहां घर ना बनाए, या सत्संग घर के साथ में प्लॉट हो वहां? बिल्कुल सही है, ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। और ये मतलब मैं नहीं, शास्त्र मना करता है कि आपको टेंपल की परिधि, यानी टेंपल का जो बुत्ती होती है सबसे ऊंची वाली, जिसे गोपुर कहते हैं, मतलब हम लोग उसको गुम्बद, गुम्बद जो होती है, गुम्बद की परछाई जिस क्षेत्र में पड़े, उस क्षेत्र के जितने भी मकान होते हैं वो सब परेशान होते हैं। ओके ओके सर, ठीक है, तो बढ़िया पूछ लिया। में कर लेने से हमेशा बर्बादी ही होती है, और ये एक जगह नहीं सैकड़ों जगह देखा है। सर क्या उसके अंदर हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि वाली मंदिर या मस्जिद और गुरुद्वारे भी कैलकुलेट होंगे? सब कैलकुलेट होंगे जितने भी पवित्र स्थान है, क्योंकि क्या होता है कि बाहर, अंदर से तो वो पवित्र होता है, लेकिन बाहर वो नेगेटिव एनर्जी एमिट करता है। या आप ये समझ लो कि आप ओवर पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे तो भी नुकसान में रहोगे, तो इसीलिए आपको वो उन स्थानों से बचना चाहिए। ठीक सर, ठीक, अच्छा है सर। और एक लास्ट क्वेश्चन था सर, जैसे आपने कहा था एनएनई में ग्रीन कलर में मेडिसिन रखनी चाहिए, ग्रीन कलर के बिन में या कैबिनेट में। सर तो ग्रीन कलर सर ये वाटर को डिस्ट्रक्ट नहीं करेगा? वाटर का फ्रेंड है, हवा, पानी की हवा से कंस्ट्रक्शन साइकिल सोचो ना, वाटर से क्या बन रही है, एयर, एयर, water is forming air is forming fire is forming earth is forming space। जी सर। तो वो एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरे हरा रंग जो है वो ग्रोथ का कलर है। कैसा कलर है? ग्रोथ का, वो प्लांट का, क्योंकि प्लांट्स नॉर्थ को ग्रो करा सकते हैं, ईस्ट को ग्रो करा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट को ग्रो करा सकते हैं। ठीक है जी, बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पास हो गए आपके क्वेश्चंस में? सर तो ये क्या बात कर रहे हैं, थैंक यू सर। अरे ये राहुल सर Q&A सेशन रखते हैं ना, मुझे डर लगने लगता है कि यार कोई ऐसा ना हो कि कहीं मैं कोई जवाब ना दे पाऊं, तो थोड़ा दिल धड़कता है इस बारे में। मुझे लगता है सर ये बेस्ट सेशन है, इसमें इतनी क्वेरीज क्लियर हो जाती हैं कि और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस खाली ये अटेंड कर लो और काम हो गया। मेरा सबसे फेवरेट सेशन होता है ये Q&A, चाहे वो क्लास के अंदर वाला या पूरा Q&A सेशन, इसी अंदर मैं ना सारी रिप्लाई तो मैं ही निकाल लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है राहुल सर की, कोई फोन आता है ना, मैं इस बात से परेशान हूँ, तो कहते हैं ये वाली रेमेडी कर लो। और ये हकीकत है, बिल्कुल इनको बहुत परेशान करते हैं सर, मेरे को ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो सर ने तो सारे ज्योतिष और सारा वास्तु मतलब साथ में सीखा हुआ है, सीखा गया, जबरदस्त घुसा हुआ है कानों में, सुनना इनकी मजबूरी है। जब ये क्लास में यहाँ पे रहेंगे तो ये रेमेडी बता देते हैं, उसकी जय जयकार हो जाती है। तो राहुल सर के लिए बहुत बहुत क्लैपिंग है सर, एकदम जय जयकार वाली। सर पर काम अभिमन्यु वाला हो रखा है, बस खाली तीर ही चलाना जानता है, ये पता है, बाकी के लिए हम है ना, मैं हूं ना, पिक्चर नहीं देखी आपने, मैं हूं ना। बिल्कुल बिल्कुल। राइट जी मोहित भाई, डन? यस सर, थैंक यू, थैंक यू जी कुसुम मैम।
जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। सर एक क्वेश्चन है सुमित सर आपसे कि आपने एक बार क्लास में बोला भी था कि मेरा क्या है कि मेरा प्लॉट का नॉर्थ पार्ट जो पहले खाली था उसमें अब हमने रूम्स एक्सटेंड किया है रेंट के लिए और उसका हाइट थोड़ा ऊपर 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 आ रहा है सर। तो आपने एक बार बोला था कि अगर नॉर्थ पार्ट अगर ऊंचा हो जाए तो वास्तु दोष होता है। ये वास्तु दोष है। अगर नॉर्थ पास ऊंचा हो जाए, नॉर्थ पास भारी हो जाए, नॉर्थ पास खुले में हम कंस्ट्रक्शन कर लें तो व्यक्ति के कैरियर और प्रमोशन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करिए, अगर आपने बेसिक मेरा कोर्स कर रखा है तो ब्लू कलर का बल्ब जलाइए, और अगर एडवांस कर रखा है तो नॉर्थ की एनर्जी को साउथ में शिफ्ट कर दीजिए। एडवांस तो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं भाई। आ रहा है मैम 10 तारीख को वास्तु क्लास आ रही है। आपको आप नोट कर लो कि ये एडवांस की रेमेडी है, ये बेसिक की रेमेडी है। तो मेरा तो काम दोनों बताएं, मुझे याद नहीं रहता कि आप एडवांस कोर्स में हैं या बेसिक कोर्स में। मेरे लिए तो सारे पार्टिसिपेंट बराबर ही हैं, सब फैमिली मेंबर्स है ना, तो इसलिए मैं तो दोनों अभी रेमेडी। तो बल्ब बल्ब जलाने से काम चलेगा। हाँ, बल्ब जलाओ ना फिलहाल तब तक। ओके, डन मैम। जैन साहब, जय जयकार। जय जयकार। रविंद्र सर अनम्यूट करें। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं आपके जालान में सब लोग? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। राइट। सर एक क्वेश्चन जैसा यानी हमेशा आता है कि नॉर्मली जो प्लॉट रहते हैं तो जो फेसिंग जो रोड फेसिंग रहता है वो उस मकान का फ्रंटेज रहता है जी। इफ वो यदि वो साउथ में है तो पूरा एंट्रेंस भी साउथ से, ड्राइंग हॉल भी साउथ से, तो पूरा ये करते और उसका अपन जो बैक पोर्शन आता वो आता नॉर्थ आता या नॉर्थ ईस्ट आता। तो मेरे मकान का सिचुएशन ऐसा है कि जो अपन बर्तन जो धोते हैं, जो अपन जो खाना खाते हैं उसके बाद में जो बर्तन, जूठे बर्तन जिसको बोलते हैं, उनका कंटिन्यूअस प्लेस मेरा नॉर्थ ईस्ट में ही आता है। इन्हें जैसा इन्हें कुछ ऐसा पोर्शन छूटा हुआ है। तो जब से अभी 30 साल से तो यही करते, तो मेरे दिमाग में यही आया कि पोजीशन तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की आ रही है, तो उसको कहाँ रिप्लेस करना है इन्हें जैसा। रिप्लेस करना ही क्यों है आपको? हाँ, हमारा वास्तु जो है वो ये नहीं मानता कि आपके बर्तन जूठे हैं, वो है। वहां पे वाटर एलिमेंट है ना, पानी बाहर है। हाँ बिल्कुल है। 30 साल से आपको धन की दिक्कत नहीं हुई होगी, भले ही आप जूठे बर्तन मांज रहे हो। अच्छा, ठीक है, मैंने करे बोला जाओ। कैसे। हाँ, अच्छा। और अगर आप खुद मांजोगे तो और पैसे आएंगे। अच्छा। थोड़ा रेस्ट दो। जस्ट फॉर फन। तो आप वहां जितना पानी बहाएंगे उतना फायदा है आपको। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई वहम नहीं करना, करे जा। जो काम 30 साल से कर रहे हो उसे अभी भी आगे भी करिए। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी। जय गुरु जी। जी गीता मैडम। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरे आपसे दो क्वेश्चन है सर। जैसे मैं किराए पे रहती हूँ, तो एंट्रेंस जो है वो मेरी नॉर्थ ईस्ट से है। तो मतलब हमको 3 फ्लोर बने हुए हैं, तो एंट्रेंस सारी खिड़कियाँ नॉर्थ से ही है। एंट्रेंस से मेरी नॉर्थ में है, लेकिन किचन है वो नॉर्थ। अगर आप जैसे आपने बताया है कि सेंटर में खड़े होकर हम देखते हैं, तो मैं जैसे अपने जहाँ मेन रूम में बैठती हूँ, मैं यहाँ पर देखती हूँ तो किचन मेरी नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है, और नॉर्थ वेस्ट में किचन है, और गैस का फेसिंग है वो वेस्ट साइड में है, और जो सिंक बना हुआ है वो भी इधर ही नॉर्थ में पड़ता है। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन मतलब वही मैं क्वेश्चन पूछती हूँ सर कि मतलब मनी तो नहीं है बिल्कुल भी, कितनी मेहनत करती हूँ मनी रुकती है ना आती है, बस काम कर लेती हूँ, मेरे को आता नहीं है। तो मैंने आपको बताया ना, बहुत आसान उपाय है। ब्लू कलर का बल्ब नॉर्थ में जलाओ, साउथ ईस्ट में रेड कलर का बल्ब जलाओ, पैसे आने चालू हो जाएंगे, पैसे बचने शुरू भी हो जाएंगे। जब पैसे आने चालू हुए हैं तो वो करण अर्जुन लगा लीजिएगा। आप लिख लिए, नोट कर लीजिए कि करण अर्जुन मंगाना है। 11,000 रुपए का वो करण अर्जुन लेके नॉर्थ में लगा लो, साउथ ईस्ट में लगा लो, जय जयकार होनी चालू हो जाएगी। 110%। इतने सारे उपाय बताए मैंने। ट्रायंगल साउथ में लगाया हुआ है, साउथ मैंने चलो भी लगाया हुआ है अपना, तो वो जो आपने बताया। रिजल्ट आने में 15 दिन से लेकर 1.5 साल तक लगता है वास्तु का रिजल्ट आने में। कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि हमने बटन ऑन कर दिया और पैसे। नहीं, वो तो नेचुरल है, वो तो स्टार्ट से जब से आपको सुना है तब से मैंने लगा रखा है।
राइट। उसके अलावा जो है जब हम स्कैनर का कोर्स करेंगे तो वहाँ सीखेंगे कि कभी कभी ये रेमेडीज भी उपाय ये काम नहीं करते। वो क्यों नहीं काम करते कि हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का वास होता है, बंधन योग हो गया, टोटका हो गया, कोई IRUVPY मतलब नजर दोष हो गया, तो वो भी रिमूव करते हैं। तो जब तक वो फाइंड नहीं होते तब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो यहाँ तक के लिए तो उपाय यही है, ठीक है ना। आगे और मतलब देखना है कि जैसे अगर ब्लू कलर का चार्ट पेपर लगा लूं करने का हाँ लगा दो ना, कोई बात नहीं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तुरंत लगाओ। उसके ऊपर अपने हाथ से वेव्स बनाओ, राइट, हो जाएगा। जय गुरु जी। सरिता मैम। थैंक यू सर। पहले तो प्रणाम। मेरे 2 क्वेश्चन है सर। एक तो जियोपैथिक स्ट्रेस अगर हो तो उसे कैसे नापा जाए, वो उसी से ही होगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर हाउ टू डू इट। दूसरा, मैंने अपनी एक पिक शेयर की थी बेटे की जी, वो मेरे को समय नहीं लगा मैम देखने हाँ का। मुझे समय नहीं लग रहा एक्चुअली देखने का भी ना। हर चीज का एक टाइम होता है। जैसे आपके हस्बैंड का भी कॉल आ रहा था, मैं पिक ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी बैक टू मीटिंग चल रही है। लेकिन सर समय तो सर आपके आगे क्लासेस भी आ रही है। नहीं वो मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं। जब अपन बैठेंगे और you're ऐसा नहीं कि गए आपकी बेटे की पिक देखी और बता दिया ये वो घास काटने वाला करना है तो मैं अभी कर देता हूँ हाथ की। आप नहीं 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 तो फिर आप निश्चिंत हो जाओ। आपने मुझे पिक भेजी है, वो मेरी ड्यूटी है, मैं देख के आपको रिवर्ट कर दूँ। ओके ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ना ओपन फोरम पे नहीं पूछे जाते। जैसे आपने मुझे पर्सनली अपनी पिक भेजी, आई एम एंटरटेनिंग यू पर्सनली, तो यहाँ बाकी लोग भी तो बैठे हैं। जब आप मुझे कॉल करते हैं तो फिर आप ओपन फोरम पे ऐसे ऐसे ये पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछा करिए। इट्स नॉट गुड। सॉरी सॉरी की बात नहीं है, इट्स जस्ट अ सेंस। ये कॉमन सेंस होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर आपसे पर्सनली अटैच है तो वो आप यहाँ पे अपने पर्सनल क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं। कोर्स से संबंधित कोई काम है तो पूछिए, मोस्ट वेलकम। ठीक है ना। ओके जी रविशंकर जी। जय गुरु जी। जयकार। कहिए रवि जी। सर एक तो कि जैसे अगर साउथ वेस्ट हो जाता है वो 1-2 इंच या फिर नॉर्थ वो उसमें टॉयलेट बना हुआ है और उसका ऊपर हो जाता है, इस रेमेडी में क्या हमको बेसिक रेमेडी में भी कुछ कर सकते हैं क्या, ऊपर नीचे? आपने मुझे आवाज नहीं आ रही एक्चुअली, एक बार ठीक से बताइएगा। एक मिनट में ईयरफोन का। थोड़ा हेलो, आ clear। रही है आवाज? जी जी। सर मैं ये पूछ रहा था क्या बेसिक रेमेडी के द्वारा हम अगर जैसे हमारा साउथ वेस्ट नीचे है 1-2 इंच या फिर अगर हमारा नॉर्थ ऊपर है जी। तो क्या हमारा जो बेसिक रेमेडी है जो बल्ब वगैरह जलाने का उससे हमारा काम चल जाएगा क्या? सर आप चला के देख लीजिए जरूर, क्योंकि बेसिक रेमेडीज वर्क करती हैं, इसमें शक की कोई बात नहीं। वेस्ट का जो कलर है वो व्हाइट है, व्हाइट कलर का बल्ब जला लीजिए आप। और नॉर्थ अगर आपका नीचे है तो एक बार ब्लू कलर का बल्ब जला लीजिए। लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको एडवांस की रेमेडी करनी पड़ेगी। ओके ओके। या फिर आपने बताया कल फेंग शुई में वो पगोडा लगा लेना, वो टावर जो है अभी मैंने बताया नहीं आपको, उसके ऊपर पूरा का पूरा चर्चा जो है वो कल या परसों में होगी, है ना। ओके। पगोडा टावर आप यूज कैसे करोगे? ओके ओके। पगोडा टावर पे उसकी बेसिक की रेमेडी तो नहीं है, तो फेंग शुई की रेमेडी है, लेकिन अभी आपको यूज करना आता कहाँ है वो? अच्छा अच्छा। ठीक होगा तो सर एक प्रश्न है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर किस आजकल लोग वुडन का बनाते हैं वो मंदिर, और उसमें रेड और येलो जो है वो मना है, लेकिन रेड और येलो सनमाइका से ही अगर बना हुआ है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो स्कैनर से नापिएगा फिर उसके बाद की नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी, वो रेड और वो येलो बन के नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी कितनी कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही, क्योंकि बिना उसके पता नहीं चलेगा। क्या पता नॉर्थ ईस्ट के पीछे का पोर्शन खाली हो तो नॉर्थ ईस्ट ठीक हो जाएगा, एक फैक्टर नहीं है उसका। तो अगर वो स्कैनर के कारण वो स्कैनर बताएगा आपको, क्योंकि आपने स्कैनर का कोर्स किया हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर उसने स्कैनर ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी लेसन हो रही है तो आपको वो हटवाना है, अगर नहीं हो रही तो कुछ नहीं करना। हम देखा था सर ऑलमोस्ट 90% के आसपास आ रहा था। मतलब बहुत है सर, क्यों हटवाना फिर? इट्स वेरी गुड। ओके ओके। अच्छा सर एक सवाल ये भी है कि अगर हमारे 4 दीवारी के पीछे नॉर्थ ईस्ट एरिया में अगर 4 दीवारी के पीछे, क्योंकि फ्लैट्स है तो एक फ्लोर पे 4-5 फ्लैट बनने हुए हैं, और नॉर्थ ईस्ट के पीछे अगर सीढ़ियां आ रही हैं तो उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी? कॉमन एरिया में है सीढ़ी। बिल्कुल, अगर आपकी दीवार से टच हो रही है नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ी तो जरूर करनी पड़ेगी फिर आपको। ओके
ओके, ठीक है सर। अच्छा सर, एक सर हम लोग ने मंदिर या आश्रम का वास्तु शायद हम लोग ने देखा नहीं है, तो मेरे मन में एक सवाल है सर, अगर कोई आश्रम बना रहा है और उसमें स्पिरिचुअल के साथ साथ उसका एक कहीं ना कहीं आर्थिक भी एक है एंगल है, तो उसका जो भी चाहे वो भगवान की का एरिया हो या बैठक हो भंडार हो, क्या वो उसी दिशा में बनेंगी जैसे घर में है या फिर उसका अलग सेम हो जाएगा? नहीं, अरे दिशा तो सेम है। ईशान्यम देवताग्रे आग्नेयम पाक मुच्यते, सूत्र तो वही चलेंगे उसमें, भले ही उनका स्पिरिचुअल के साथ जो पर्पस है वो फाइनेंशियल भी हो। तो आपको नॉर्थ ईस्ट भी एक्टिवेट करके रखना होगा और नॉर्थ भी एक्टिवेट करके रखना होगा। अच्छा, तो उनका बैठक जहाँ पर के लोग भक्त आते हैं और जाते हैं, क्या वो नॉर्थ वेस्ट में बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। और लेकिन अच्छा, अगर आपने उनके आश्रम में ध्यान कक्ष नॉर्थ वेस्ट में बनवा दिया तो आप फंस जाओगे। ओके, तो मेडिटेशन वाला सर किस तरफ, ईस्ट में बनाए? अब आप बताओ कि आपने तो पूरे 3-4 कोर्स कर रखे हैं, मेडिटेशन कहाँ कौन सी फेसिंग में करनी चाहिए, कौन सा रूम होना चाहिए ध्यान कक्ष का, अब आप फेसिंग बताओ। तो सर, फेसिंग तो जो भी ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ध्यान के लिए बिल्कुल उत्तम है। और दिशा क्या सर, साउथ वेस्ट रखेंगे या ईस्ट रखेंगे? अरे नॉर्थ ईस्ट में ही बनेगा, जब आश्रम बड़ी चीज होती है तो वहाँ साउथ वेस्ट में ही देखा जाता है। वहाँ नॉर्थ ईस्ट में एक लो हाइटेड वो बना के ध्यान कक्ष बनाया जाता है। सर एक अंतिम सवाल, अगर उसमें आश्रम के मालिक हैं और जो सेवक भी हैं, दोनों का बेडरूम किस किस तरफ करते हैं, किस किस तरफ होना बेडरूम की चाहिए? दिशाएं तो वही होगी, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट, चाहे मालिक हो चाहे सेवक। ओके ओके, ठीक है जी। यस सर। सर एक प्रश्न है एस्ट्रोलॉजी से कि अगर शनि और सूर्य एक दूसरे को देख रहे हैं, मान लीजिए सूर्य जो है वो 9वें भाव में है और जो शनि है वो 3रे भाव में है और वो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये दोनों तो शत्रु हैं, तो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? दोनों के उपाय करेंगे, दोनों के दान करेंगे अगर बैड रिजल्ट्स आ रहे हैं तो, क्योंकि अक्सर शनि जब सूर्य को देखता है तो एक की मृत्यु हो जाती है, पिताजी की अर्ली एज में डेथ हो जाती है या पिता से विक्षोभ हो जाता है। अगर ऐसा है तो फिर दोनों के उपाय करें, दोनों के दान करने चाहिए। बिल्कुल, दान जब जो भी आपको अच्छा लगे वो करेंगे। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू रवि जी। जी शास्त्री जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। प्रणाम सर। सर मुझे थोड़ा 2-3 तो चीज पूछना है। बेटी को यूके जाना है, तो वो अभी डॉक्टरी पढ़ रही है, तो उसका मतलब जाने के लिए आपने एक कुछ मतलब सजेशन देंगे, कुछ मतलब यूके का मैप में ऊपर कुछ करने के लिए मैं कुछ बोला था। नॉर्थ वेस्ट में एक हवाई जहाज लगा लो ना, यूएसए जाता वक्त एक एरोप्लेन की पिक लगा लीजिए नॉर्थ वेस्ट में, बेटी पहुंच जाएगी। और बताइए। और प्रॉपर्टी एक तो है वो सेल नहीं हो रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट में प्रॉपर्टी सेलिंग पिरामिड लगा लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन एरिया 3 से लेकर 9 तक लगते हैं वो। 3 से लेके 9 तक लगते हैं, मतलब 9 पिरामिड भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एरिया, कितना ये बड़ा एरिया बेचना है आपने। और पेपर भी वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट पे घर के हाँ, मतलब करके नॉर्थ वेस्ट में ही रखना है बस। और सर मतलब क्लाइंट उतना होता नहीं है अभी, मैं कोविड के बाद से उतना क्लाइंट नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा तो नॉट पूरा ब्लू कलर किया हुआ है, लेकिन क्लाइंट नहीं होता है। अगर आपने ब्लू कलर किया हुआ है तो फिर क्लाइंट के लिए मार्केटिंग करिए आगे। एक मैंने रेमेडी अभी बताई थी कि आप अपनी फर्म का नाम एक शंख में रख के नॉर्थ में रख लीजिए, तो आपको हाँ वो बहुत तो जय जयकार अब तो तो वो कर लीजिए। आपका तो उसमें भी इंस्टाग्राम में भी देखा, तो नॉट में कागज रखना है या शंख के ऊपर लिखना है? अरे शंख के नीचे कागज रख दीजिए, और क्या क्या लिखना है सर उसमें? अपनी फर्म का नाम। ठीक है। और सर साउथ में एक तो मेरा टॉयलेट है, साउथ को तो रेड कलर पूरा किया हुआ है, मतलब ऑरेंज कलर किया हुआ है बस साउथ में, और ब्लॉकर लगा दे? बिल्कुल लगाना चाहिए ब्लॉकर। वही आपको लगाना आता ब्लॉकर? वो नहीं लगाना नहीं आता है, लेकिन आपसे वो जो 10th का जो है वो एडवांस का सीखना है मुझे। एडवांस के बाद वो लगाइए। एडवांस ही तो होगा सर? हाँ बिल्कुल,
नहीं, एडवांस तक तो आप पढ़ चुके हो, अगर आपने बेसिक टू एडवांस टू प्रोफेशनल आएगा वो, हाँ हाँ वही प्रोफेशनल, वही सीखना है। सीखिएगा। मोस्ट वेलकम। इसी ठीक है। महीने आ जाएगा वो भी। आज अभी कुछ मतलब आप तो कमेंट में थोड़ा थोड़ा गाना बोल देते हैं, बहुत मजा आता है। ठीक। कल भी किसी को नींद नहीं आया हो तक गाना भी गा दिया। तो वो तो मुझे नींद गाना ही आए, पड़ता है मैम, नहीं तो हाँ नहीं तो नहीं बहुत तो बोरिंग हो जाएगा एंटरटेन नहीं मामला। होगा, बोरिंग हो जाएगा क्लास। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ कि वो क्लास बोरिंग हो जाता आपसे जो पढ़ेगा वो बोर नहीं होगा। है। क्योंकि मुझे पढ़ाना नहीं आता ना, इसलिए गाना ही सुनाना आता है। सिर्फ सिखाना आता है। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके ओके। जी Redmi Note 105, थैंक यू मैम। Redmi Note 105 5 में 10s है वो, Redmi Note 10s। 10s अनम्यूट तो है। जय गुरु जी। हाँ लीजिए। हाँ जी बताइए। जय गुरु जी। निकाल दीजिए अपने उसमें से, ईयरफोन्स को बाहर निकाल लीजिए। चलो कोई जय बात। गुरु जी मैम, राधे राधे। आकांक्षा मैम आप बताइए। राधे राधे सर। सर मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछने थे। एक तो मिरर्स का पूछना है कि मिरर्स की शेप भी मैटर करती है। पूरी क्लास आएगी मैम मिरर के ऊपर, गिफ्ट दे रखे फेंग शुई के साथ, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। तो मैं एक बार बता देता हूँ ठीक है सब सर। बच्चों और को। एक मुझे कल आ रही है फेंग शुई क्लास, इसके अंदर आपको दर्पण शास्त्र और घड़ी के वास्तु के अनुसार ये क्लासेस मिलेंगे। मोर देन 50+ रेमेडीज इन दिस क्लास। 3540 की क्लास थी जो 2 हफ्ते पहले लॉन्च होनी थी, पर आचार्य जी ने आपको कल एक क्लास गिफ्ट करी थी फैंसी के ऊपर। ये क्लास है 1770 रुपए की। इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7715930333। 2 days एक्सक्लूसिव वर्कशॉप, बहुत ही अमेजिंग तरीके से होने वाली है फैंसी। 3 days हो गई ना अब तो, एक फ्री क्लास अब 3 days 2+1 3 days की 2+1 पे, मतलब 2 क्लास इकट्ठी होंगी और एक क्लास फिर कभी भी दोबारा ले लेंगे। जी सर। और बताइए मैम। और एक सेकंड क्वेश्चन पूछना था सर। साउथ साइड पे अगर वुडन फ्लोरिंग होगी या कोई मतलब डिजाइन वैसे बना हुआ है तो वो भी गलत होगा फिर? इतना ध्यान नहीं करते। ओके सर। और एक चीज और कि फ्लोरिंग तो आप लगानी पड़ेगी, हम क्या करें भाई, मतलब बिना उसके तो काम ही नहीं चलने का। आज की हाँ तारीख में जी वुडन सुंदर फ्लोरिंग है, वेरी लेकिन इन। वो साइड से ना दबा हुआ है, एक साइड से साउथ वेस्ट से दबा हुआ है थोड़ा। तो पापा कह रहे हैं कि उसको फ्लैट कराने के लिए काम करते हैं, उसको फ्लैट करा के उसमें फ्लोरिंग करा देते हैं। तो हाँ, उसके लिए मैं पूछ रही हूँ। उनका उपाय बिल्कुल सही है, और अगर आप एडवांस कोर्स करेंगे तो हम उसकी शिफ्टिंग सिखा देंगे। ओके सर। और सर एक चीज और पूछनी थी कि प्रॉपर्टी अगर खरीदनी हो तो उसके लिए कोई रेमेडी होती है या वेस्ट में अपने वो प्रॉपर्टी की पिक लगा दो आप, एक अच्छा सा सुंदर सा महल वेस्ट में अच्छा लगा मतलब वही वेस्ट वाला ही वो कर लिया तो वही चल जाएगा। तो आ जाएगा। थैंक यू सर। ओके जी। जी प्रवीण सर, राधे राधे। राधे राधे सर। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार प्रवीण जी। जय जयकार सर। सर मेरा तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एक एग्रीकल्चर लैंड है उसमें हम कमर्शियल कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसका ऑरा कैसे हम निकालेंगे कि दैट लैंड विल बी सुटेबल फॉर अस और नॉट? वो तो अपने ऑरा स्कैनर से पता चल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो वह कैसे करवा पाएंगे? सर ऑरा स्कैनर का कोर्स कर लीजिए, ऑरा स्कैनर ले लीजिए, हो जाएगा। अच्छा, तो जब तक तो 2-3 महीने लग जाएंगे और स्कैनर तक पहुंचते। नहीं तो मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज आचार्य जी से कंसल्ट कर अच्छा सकते हैं अच्छा आचार्य जी से। राइट। तो वो जरूरी है ना कि मतलब वो लैंड हम उस पे, एक्चुअली मेरी हिमाचल में है लैंड, वहां पे बैंकेट हॉल का मैंने प्लान किया हुआ है जी। तो मैं सोच रहा था कि जब आपसे अब स्टार्ट किया वास्तु का तो एक आइडिया आया कि उसको पहले वो लैंड हमें सुटेबल भी है कि बिजनेस के लिए कि नहीं कि यार डिस्पोज ऑफ कर दें। वो तो सर आपको उसकी एक फोटोग्राफ भेजनी पड़ेगी। अच्छा जी। वहां से, या लाइव अगर करना चाहें तो वहां पर आप लाइव उसका एक टूर करा दीजिए और मैं यहीं से उसकी स्कैनिंग करके उसको देख लेंगे, उसकी दिशा भी दशा भी
और वो भी, और कॉस्ट केवल 14,999, 15,000 रुपए में सुविधा उपलब्ध है आपके पास। आप प्लीज उसकी सुविधा लीजिए। राइट सर, राइट सर। ठीक है जी। हाँ, दूसरा एक और था, जैसे रेमेडीज का आपने बताया कि बेसिक रेमेडीज और जो एडवांस कोर्स की रेमेडीज है उसकी एफिशिएंसी लेवल का कितना फर्क आ जाता है? जैसे आप बल्ब वगैरह लगा रहे हैं या कुछ लगा रहे हैं। हाँ, जैसे आप बीमार हुए कभी? होते ही, क्यों नहीं हो गए। हॉस्पिटल भी गए कभी? बहुत कम, भगवान की जरूरत नहीं पड़ी। किसी को लेकर गए रिश्तेदार को हॉस्पिटल? नहीं जी, कभी ले गया। ठीक, मान लीजिए किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया और अचानक उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो सबसे पहले हॉस्पिटल क्या करता है? इमरजेंसी में भर्ती करता है। इमरजेंसी में, राइट। इमरजेंसी में भर्ती करता है, तो इमरजेंसी की जो रेमेडीज हैं वो बेसिक टू एडवांस की रेमेडीज। राइट राइट, अच्छा अच्छा। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर उसको देखेगा, तेरे तो हाथ में हड्डी टूटी हुई है, फिर वो स्पेशलिस्ट आएगा उसका, फिर उसका स्पेशलिस्ट आएगा, तो वो प्रोफेशनल टू एडवांस। राइट। दूसरी बात ये कि अगर आपने अपने लिए वास्तु करना है कि आपने अपने घर को ऐसे ठीक कर लिया, ओके यार मैं बिल्कुल सही हूँ, तो आपने बेसिक टू एडवांस रेमेडीज कर लीजिए। ठीक, ये आपको जस्ट फॉर फन, कुछ लोगों को सिग्निफिकेंस चाहिए होती है कि समाज में वास्तुशास्त्र और ज्योतिषियों की एक अच्छी वो होती है, क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट, अच्छा सम्मान मिलता है, सम्मान मिलता है। तो लोग, आधे से ज्यादा लोग तो इसीलिए कर लेते हैं कोर्स की, चलो रिश्तेदारों में थोड़ी सी धमक भी हो जाए। जैसे हम जवानी के टाइम में वो कीरो की किताब लाके हस्तरेखा सीख लेते थे ना, हाँ जी हाँ। तो क्लास के कुछ जो हमारी क्या कहते हैं जो सहपाठी ने थी, उनका हाथ पकड़ने का मौका मिल जाता था। यस यस, यही लफड़ा इसके साथ भी है। तो यहाँ तक तो ओके है, लेकिन अगर आपको आगे जाना है तो प्रोफेशनल करना ही पड़ेगा। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। ये बुरा मत मानिएगा मेरी बात। नहीं बिल्कुल ठीक है सर, प्रैक्टिकल है सर जी। हम भी उसी फेज से निकले हैं जी। बिल्कुल, वो तभी मुझे पता है ना। और सर मैं सहारनपुर में पढ़ता था, महाराज सिंह कॉलेज में, बीएससी की थी वहां से ना। अच्छा, वेरी गुड सर। तो सहारनपुर ही रहते थे हम, तो वहां पे उस टाइम फिल्मों का बहुत शौक था जी। तो फिल्में देखनी, राजकुमार ने कौन सी डायलॉग बोला वो सब याद करने, वहां पे शेयर करने, फिर मसला लगना कैंटीन में, यही काम होते थे सर। उस एज ही ऐसी है, उसका डायलॉग याद करे, जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। बस ये भी ठीक है अपना, और वो थोड़ा इंप्रेशन मारने के लिए भी। यस यस यस, गुड है सर। देखो हम तो उस दौर से निकल गए, अब इंप्रेशन का कोई काम ही नहीं, अब तो प्रोफेशनल ही प्रोफेशन है, और कोई। नेचुरली। थैंक यू सर, थैंक यू जी। सिमरन मैम, सिमरन जी, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी। सर राधे राधे। राधे राधे राजेंद्र जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों जय बाद। गुरु जी सर, ठीक हूँ सर। क्या है, ठीक है? मैं कलर लगा है उस सर पे, इसलिए कैमरा ऑफ किया है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो परसों प्रोग्राम है घर पे, आज एक ही दिन बचा है। मैंने भी ये बाल कोई धूप में काले थोड़ी ना किए हैं, रंग लगा के काले किए हैं। गोदरेज लगा के सर मैं गार्नियर लगा जी ने भी अपना सिर खुजाया ना, मेरे बाल भी धूप में काले नहीं हुए भाई, ये सब सर गार्नियर लगाइए, गार्नियर गोदरेज में। ग्रेट है। और हमारे हितेश सर तो लगा ही नहीं सकते, देखो वो तो, उनके तो चेहरे की चमक इतनी जबरदस्त है, कुछ कहने की बात नहीं। आए नहीं आज तो। आए हैं सर, हितेश सर आए हैं, अखिल बनोट सर नहीं आए। अखिल भाई नहीं आए, मैंने शाम को फोन किया था। हाँ जी, अखिल भाई तो चमत्कार कर दिया, उनके सिर पे एक भी बाल नहीं है। नाई के यहाँ के 2 घंटे जाके बाल कटाया और उससे 5,000 रुपए भी लेकर आए वास्तु कराएंगे। मैंने ये चमत्कार तो आप ही कर सकते हैं, और कोई कर ही नहीं सकता। कोई नहीं कर सकता, अखिल भाई कर सकता। मतलब बिल्कुल सफाचट एरिया, और नाई के बाद 2 घंटे जाके बैठा है। 2 घंटे में तुमने बाल कटाए जो बाल है नहीं, और बेचारा नाई 5,000 रुपए देके झूठा की तरह, आप वास्तु की जो टिप्स बताई उसकी पैसे ले लो आप। आए क्यों, पहले तो ये ना समझ आ रहा। ये भी एक चमत्कार है वाकई। सर ऐसा कला हमको भी सिखाइए आप। सर मैंने तो सारी कला सिखा दी आपको, अब वो इम्प्लीमेंट कैसे करनी है ये आपके ऊपर है। सही है है ना। सर अभी मेरा डाउट बताइए, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ छुपा रखा है या कुछ नहीं बताया, या आपने पूछा हो मैंने नहीं जवाब दिया, तब तो मैं दोषी हूँ, मैंने सब कुछ सिखा दिया। उसके लिए भी क्यों नहीं रख दिया, बोलो पूछ लो। नहीं उसके लिए भी तो आज का क्लास किया है ना आपने जी। अगर यही मेरा नॉर्थ कुछ रह गया तो वो भी पूछ लो, कोई बात नहीं। वही सर अभी पूछ ही रहा हूँ मैं, बस हो गया आज तो। नॉर्थ में बाथरूम आया, आपको मैं पहले बताया था, साउथ ओपन है, और होरा स्कैनर जो आपसे लिया मैंने, वो होरा स्कैनर से चेक किया तो अभी 3 जगह जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहा है।
ठीक है, घर पे सब बीमार रह रहे हैं। अरे कुछ नहीं करना, जियोपैथी स्ट्रेस की 3-4 रॉड्स मंगा लो, 5 रॉड लगती हैं, 3 जगह आती है, तो 3 तो उन पॉइंट्स पे जहां पर वो निकला, एक सेंटर में और एक गेट पर रख दीजिए, ठीक है, जियोपैथी से ओके। आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक हाँ सेंटर सर। पे पिरामिड मंगा लीजिए और अपने टॉयलेट्स वॉयलेट्स की शिफ्टिंग कर लीजिए, 2-4 वो शिफ्टर्स और ब्लॉकर्स मंगा के, काम 25। वो कोरोना रोजो मंगा लीजिए, उससे पैसे आने चालू हो जाएंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। कितने आसान आसान उपाय हो, सब आपको पता है राजेंद्र भैया। तो नॉर्थ का टॉयलेट जो शिफ्ट करे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप बोल रहे? बहुत सॉल्व हो जाएगा, एकदम टनाटन। ओके। और जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए रॉड अभी सर 3 रूम में है कंटिन्यू, तभी तो कह 3 रहा रूम्स में एक लाइन पूरा 3 ऐसा है रूम सब में में। वहां पे रॉड लगा लीजिए, या मैं हाँ। आपको एक आसान उपाय बता देता हूँ, अभी भी हमने किसी के यहाँ करा है। जियोपैथी रॉड के अलावा जो हमारी 8 एलिमेंटल रॉड्स आती हैं, वो लगा लीजिए, अच्छा 8 दिशाओं में जियोपैथी गायब हो जाएगी आपके। अच्छा 8, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो सबके लिए काम आएगा वो इसके लिए 8 दिशाएं। आसान उपाय है, सस्ता उपाय है। अच्छा जय ठीक गुरु है जी। सर, फिर बात करते हैं इसके लिए कैसे। श्योर 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 जी, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, ये क्लास लेने के लिए बहुत मेहरबानी सर आपका। स्वागत Thank you. है, very स्वागत। जय गुरु जी। जी योगेश भाई। योगेश जी, गुरु जी, एक तो मेरा ये सवाल था कि जैसे हम जो सेफ्टी टैंक जो नीचे होता है, उसके लिए शिफ्टिंग के लिए कहाँ पे लगाएंगे उसको? जैसे जमीन पे होता है। टैंक के चारों तरफ 4 पिरामिड लगते हैं, 1 अच्छा 2 3 4 है ना, सेप्टिक टैंक को, ताकि उसकी अंदर चारों तरफ से घिर जाए, और फिर उसकी शिफ्टिंग नॉर्थ में कर देंगे। अच्छा, तो सर उस जगह पे 4 लगेंगे और जो शिफ्टिंग का है वो एक ही लगेगा? एक ही लगेगा। अच्छा, रिसीवर जो उसका। और सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने जो दिल्ली में जो आपने जो सेमिनार की थी, लाइव जो की थी जी, इस तरह की सेमिनार फिर दोबारा आप कब कर रहे हैं? मेरे से वो मिस हो गई। 12 13 14 15 अगस्त को बॉम्बे में। 12 13 14 15 अगस्त। अगस्त ये तो में सर 4 दिन की लाइव क्लास आपको मिलेगी बॉम्बे में इस बार, आ जाओ। ये तो बहुत लंबा टाइम दे दिया सर। सर ये तो संदीप सर का दिया हुआ टाइम है, और आपको पता है कि वो हमारे पितामह है, हम उनके गुलाम हैं, कुछ कर नहीं सकते। सर एक बीच का और बनाइए ना थोड़ा सा। चलो बाकी जैसे राहुल सर से रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के कि भैया एक बीच में भी बना लीजिएगा, तो दिल्ली कर लेंगे, है ना। हाँ सर, थोड़ा सा आपका आशीर्वाद सबको मिल जाए, जिससे मिस हो गया है, जिससे मिल जाएगा। थैंक यू सर। आपकी रेमेडी सर बेमिसाल है, जो की है, मैंने भी कई जगह पे की है, तो उसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। ठीक 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 है सर, थैंक जैसे यू। Thank आपको you, अगर ये रेमेडी पसंद आई है, इट्स जी। वर्कफुल, तो सर का इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल पे जाके आप उसको रिव्यू कर सकते ठीक है सर। थैंक यू। कर देना भाई, औरों के भी काम आ जाएगा वो, है ना। जी शशि बाला जी। जय जयकार गुरुदेव। जय जयकार मैम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताओ आपके। हाँ जी सर, वॉशिंग मशीन का आपने बताया था NN डायरेक्शन, मेरी N4 में आ रही है, ठीक है वॉशिंग मशीन। तो नॉर्थ हो गया, वो तो अच्छा हाँ नहीं है। WNW में रखिए, ESE में रखिए। सर वहाँ तो बनता ही नहीं। वैसे N4 में भी चल जाएगी, पानी तो बहा ही रही होगी मशीन। हाँ जी बस N4 में है, N4 में है। अगर पैसे की कमी नहीं आ रही तो वहीं रखे रहना, ठीक है। ठीक है सर। और सर वो एक रेमेडी वो भी बता देना, फॉरेन में PR की। वो बताया ना, साउथ वेस्ट में जहाज लगा लो। वो बेटी तो पहले ही बाहर है। नॉर्थ वेस्ट में वो नहीं, PR जल्दी हो जाए, वो वहां लगा ले फिर। हाँ, वो वहां लगा लें। ठीक है सर। इसका मतलब कोई काम रुका हुआ है ना, तो चक्र लगवा दीजिए वहां पे। ठीक है थैंक यू सर। और दूसरा कोर्स कब तक लाओगे, इससे आगे वाला? अरे कल नहीं, ये तो फेंगशुई तो है ही, वो तो करना ही है। 10 तारीख से अगला कोर्स। 10 तारीख को वापस बेसिक आ रहा है, मैं पहले बेसिक टू एडवांस एक बार फिल करते हैं। पहले बेसिक टू एडवांस दोबारा आएगा, उसके बाद प्रोफेशनल शुरू कर देंगे। अच्छा सर। 8 दिन बाद उसके, ठीक है। अच्छा, और सर मैंने तिकोन तो लगा लिया, लेकिन मेरे को वो तिकोना डब्बा नहीं मिल रहा कहीं से घी। चलो कोई बात नहीं, वैसे ही रख लो किसी डब्बे में घी। वैसे ही रख लो, मैं क्या, नहीं तो लाल मिर्ची रख लूं 1.25 किलो। ओहो, कुछ भी रख लो।
आता सब है सर, पता सब है, लगाना नहीं है, लगा दो मैडम। नहीं वो तो लगा तो दिया, तिकोन तो लगा दिया, लेकिन डब्बा मिल नहीं रहा। फिर मेरे आज दिमाग में आया, मैं क्या एक वेबिनार में सर ने बताया तो लाल मिर्ची वो भी आ गई थी सर, लेकिन ये जल्दी जल्दी में सुनना भूल गए। पिसी हुई लाल मिर्ची ले आए थे, लेकिन बाद में साबुत अभी तक नहीं आई। चलो पीसी रख लो, पिसी रख लो, आपने पिसी का मना किया था। नहीं 1.25 किलो मिर्ची कोई बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, बहुत होती है। हाँ जी हाँ जी, रख के देख लो एक बार। ठीक है सर। लेकिन तो कौन लगाने से सर पैसे फंसे हुए थे, कहीं थी थोड़ी रकम, पर आ गई 2 दिन के अंदर अंदर, खुद घर आके दे गया पैरों में। जय जयकार हो गई, और क्या चाहिए जी। बढ़िया, थैंक यू सर। सभी लोग लगा लो, सबके फंसे हुए पैसे निकल आएंगे। थैंक यू जी जायसवाल साहब। राधे राधे सर। राधे 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 जी। साउथ वेस्ट की एंट्री है सर, इसको कैसे ट्रीट किया? साउथ वेस्ट की एंट्री के ऊपर एक पीले रंग का चकोर लगाओ और एक नई एंट्री खोल लो नॉर्थ में। ठीक है, बेसिक तक तो ये रेमेडी। एडवांस में आई है कि पहले उसको ब्लॉकिंग करेंगे साउथ वेस्ट की, और एक वर्चुअल एंट्री खोल लेंगे नॉर्थ N3 N4 या E3 E4। ये तो एडवांस में सीखने को मिलेगा सर। नहीं, पहले तो ये वाली बेसिक की करोगे ना। एक चकोर कहाँ एडवांस में सीखोगे, चकोर अभी लगा लो जी। और एक गेट की चकोर लगाना कहाँ पर है सर? गेट के ऊपर साउथ वेस्ट में, और क्या। गेट के ऊपर, ठीक सर। देखो जब तक आप ये, जैसे शशि बालाजी ने कहा कि उन्होंने ट्रायंगल लगाया, उनके फटे हुए पैसे आ गए, तो ठीक है, उन्होंने वो रेमेडी करी तो उनका विश्वास जम गया। अब वो आगे एडवांस कर लेंगी तो पूरा का पूरा जय जयकार हो जाएगा। तो करके देखना चाहिए, राइट। ठीक सर, ओके, थैंक यू। कर लीजिए। जी काजल जी। या राधे राधे। राधे राधे जी। सर सुमित सर, आपने मुझे पहचाना? मैम थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फिर सोचूं। मैं आपसे भी लास्ट टाइम एक ही क्वेश्चन पूछा था, अभी भी सेम मेरा क्वेश्चन है। आपने उस वक्त भी बरोबर नहीं बताया था मेरे को। बताओ, अगर मेरे बस में होगा तो बता दूंगा, नहीं होगा तो नहीं बताऊंगा। अच्छा सर, हमारा बेडरूम साउथ ईस्ट में है और हमारा किचन साउथ वेस्ट में है, तो उसको रेमेडी अरे बता तो रहा हूँ, रुको मैडम। रेमेडी आपको उसके अंदर 2 शिफ्टर्स लगा के दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए। अब व्हाट काइंड ऑफ शिफ्टर इज दिस? उसके लिए आपको यहाँ से दूसरा कोर्स आ रहा है प्रोफेशनल का, वो कर लीजिए। उसमें पूरी तरह से पता लग जाएगा, आपके बीच में लड़ाई भड़ाई बंद हो जाएगी। जो आपको कैसे पता है लड़ाई होती है? लो सारी पता, किसी से पूछ लो जिसका साउथ ईस्ट में बैठा है, गुस्सा आएगा वो लड़ेगा। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का जोन है, वहां अगर आपके क्या कहते हैं ये आग जलेगी तो रिलेशनशिप चल जाएंगे, तलाक तक की नौबत आ जाती है। इसमें क्या बड़ी बात है? तो ये तो सबको पता है, जनता ने मुझे बताया, मैं अपनी बात तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो ये ठीक हो जाएगा आपका। राइट। जय गुरु जी सर जी, जय गुरु, जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी टू ऑल। सर आप आए, बाहर आई। राधे राधे डियर, राधे राधे। जय गुरु जी। और आपको भी कांग्रेचुलेशन सर। वो वैभव ने फोन करके बताया कि 2 घंटे में 200 व्यूज हो गए आपके इंटरव्यू के। कमाल ही कर दिया आपने। सब आपको देखने आए हुए थे। कह रहा इसको तो देखा हुआ है, आज जो नई चीज आई है उसको देखेंगे। हाँ, ये नई चिड़िया के पर गिन लो। बिल्कुल बिल्कुल। आंसर साउथ ईस्ट का क्या बोला आपने? साउथ ईस्ट का क्या करना है, उस पे क्या करना है? इंटरचेंज कर लेना है। मैं आपको ना वो शिफ्टर्स लगा के इंटरचेंज कर लेना है। अच्छा, तो वो आप नहीं बता पाओगे अभी? नहीं, आप, मैं तो बता दूंगा, आपको समझ नहीं आएगा मैडम। अच्छा, नहीं और कोई छोटी सी रेमेडी अगर कोई करनी हो तो छोटी सी रेमेडी तो मैं कितनी सारी बताई। साउथ वेस्ट में चकोर लगा लो, लेकिन तिकोन मत लगाना साउथ ईस्ट में, ठीक है? साउथ ईस्ट में तिकोन नहीं लगाऊं ना। एक पीले रंग के फ्रेम में या गोल्डन फ्रेम में अपने और अपने पति की या परिवार की फोटो साउथ वेस्ट में लगा लो, रिलेशनशिप अच्छे हो जाए। लेकिन लगाओगे कैसे? वहाँ किचन है भाई, किचन में अगर लगाओगे फिर वही झगड़ा वगड़ा शुरू हो जाएगा। नहीं, किचन दरवाजे के ऊपर। हाँ, लगा के एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है? बाहर है ना? हाँ, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू राहुल जी। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। नीतू मैम। जय गुरु जी सर जी। जय गुरु जी। सर मैं 1 मिनट हाजिर हो रहा हूँ संदीप सर। ओके डियर, सर बिल्कुल 1 मिनट में।
सर मुझे जितनी भी नॉलेज है वास्तु की आपके वेबिनार देख की है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वेस्ट में अगर किचन है तो कुछ बताते हैं कि गैस के नीचे आप कुछ कुछ मतलब शीट लगा सकते हैं, तो उसमें कुछ कलर भी मैटर करेगा? व्हाइट कलर की शीट लगाइएगा। ओके सर। और अगर सर जो गैस स्टोव है वही मतलब ब्लैक कलर का हो वेस्ट में, तो भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? देखो वेस्ट किस चीज का वो है, गेंस का जोन है वो, है ना। और आप तो मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजी करती है ना, यू आर एस्ट्रोलॉजर। तो वेस्ट दिशा है शनि की, और आग होता है मंगल, तो वो दोनों टकरा जाएंगे, आपके गेंस कम हो जाएंगे। तो इसलिए आप प्लीज उसको हटा दें, सेविंग्स भी कम हो जाएंगे, डिप्रेशन भी आ जाएगा साथ में, क्योंकि साथ साथ के दो जोन भी एफिलिएट हो जाएंगे। तो बेसिक रेमेडीज थी बहुत सारी करने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले मुझे, बस ये वाली एक हाँ नहीं सॉल्व हुई मुझसे, तो मैं पूछना चाह रही थी इसलिए। और एक सर प्रॉपर्टी के लिए आप सिंपल रेमेडीज बता रहे हैं, बट वो मेरे लिए वर्क नहीं करी अभी तक। कोई जरूरी थोड़ा सारी वर्क करें आपके लिए। दूसरी बात है, हर रेमेडी का एक स्पैन है, 15 दिन से लेकर और 1-1.5 साल के बीच में ही वो वर्क करती है। ठीक, ओके सर। तो मतलब जब बाकी कर लें तो ये भी कर ही जाएगी बेचारी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑसम नॉलेज दैट यू शेयर। थैंक यू मैम। माधव सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। बस ऐसे ही आशीर्वाद लेने के लिए अटेंड किया सर। मैंने कहा सर गुरुदेव का सबका आशीर्वाद मिल जाए आज हमारे को। अरे सर जबरदस्त है, आप तो पूरे आइकॉन है, वाटर फाइंडर हो गए अब तो आप इंडिया के। बस गुरु जी का आशीर्वाद मिल रहा है सर। आसाम तक तो आपने पहुंचा ही दिया हमारे को। आसाम तक पहुंच गए सर आप, मतलब सर इन्होंने वाटर फाइंड कर लिया स्कैनर से 2 जगह पे, और इनके मित्र ने भी कर लिया वहां पे। क्या बात, क्या बात। हाँ, क्या उनका भी कॉल आया कि वो पानी नहीं निकल रहा था, फिर मैंने स्कैनर से पूछ लो कितने फुट पे और जाएगा, तो उन्होंने कहा 50 फुट पे, 20 फुट पे निकल आया सर पानी। 100 फुट खुदाई करने के बाद ऐसे ही था, कितना करी सर? 1000 फीट की खुदाई के बाद। 1000 फीट की खुदाई के बाद, 1000 फुट की खुदाई तक पानी नहीं निकला। उसका कॉल आया मेरे पास कि सर क्या करूं, मैंने स्कैनर से पूछोगे कितने फीट पे आएगा, स्कैनर ने 50 फुट पे, जैसे 20 फुट खुदा आ गया। और फिर उन्होंने माधव जी से शेयर किया और मुझसे शेयर किया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखिए आशीर्वाद है, आपकी ब्लेसिंग है सर, आपकी ब्लेसिंग है सर। बिल्कुल आज भी पॉइंट दे के आया हूँ सर, आज भी दे के आया हूँ एक पॉइंट। बिल्कुल हो जाएगा सर। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। जोर से लगे रहिए, एकदम जय जयकार। एक मैं मेडिकल शेयर करता हूँ। मेरे वो कैंसर पीड़ित का मैं ट्रीटमेंट किया, वो नाउ ए डेज वो 60% रिकवर हो चुका है सर। क्या बात है, ग्रेट है, ग्रेट है, यू आर अमेजिंग। मैंने सर से डिस्कस किया था, सर से पूरा डिस्कस किया। सर ने कहा अगर ज्यादा हो तो उसका दान करो, तो दान भी करवाया। नाउ ए डेज वो 60% ऑफिस जा रही है, 8 घंटे ड्यूटी करके आ रही है, खाना बनाती है घर पे, सब बच्चों के साथ में रहती, प्लीजेंट है। दवाइयां उसकी बहुत कम हो गई है अब। बहुत सर बढ़िया सर, जिस शिद्दत से कोर्स किया आपने वो उसको भी सलाम है। और ये आपकी बात प्रूव करती है कि रेमेडीज हमारी वर्क करती हैं। सबसे पहला एक इससे क्या होता है, जैसे आपने बताया, तो बाकियों में ट्रस्ट होता है कि हाँ भाई ये विद्या जो है मानव के उपयोग के लिए ही ऋषियों ने बनाई है ना। सर एक और बताऊं आपको, एक थ्रोट चक्रा उसका चौक था, पानी गले के नीचे नहीं उतरता था जी, और बोल नहीं पाता था। वो जो 10 दिन ही हुए, पानी भी गले से उतरने लग गया, खाने लग गया, हल्का हल्का बोलने लगा। गुरु जी उसका थ्रोट चक्रा एक्टिव हुआ मतलब। तो सर आप बाकी सबको भी बता दीजिए आपने क्या क्या रेमेडी करी, ताकि किसी और के घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बीमार हो, उसको लाभान्वित हो। बोलिए। तो सर मैंने थ्रोट चक्रा वाले के पहले सब चक्रा चेक किए, तो उसका थ्रोट चक्रा चौक मिला मेरे को। तो थ्रोट चक्रा के लिए मैंने उनको एक ब्लू कलर की पेंसिल्स दी, उनको ब्लू क्रिस्टल की पेंसिल दी। ठीक। तो और उसके बाद में रोज क्वार्ट्ज का पानी उनको पिला रहा हूँ डेली। उनके चारों बेड के नीचे 4 हल्दी की गांठ और कपूर का वो रखा, और सेंट्रल पार्ट पे मैंने कपूर की टिकिया जला रहा हूँ, साउथ ईस्ट में और नॉर्थ सेंटर के अंदर। तो उससे उनको मिल रही है। और ब्लू कलर का उसका जो रूम है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, ब्लू कलर की बेडशीट कर्टन डाल दिया सर उसके। और जियोपैथिक निकला, जियोपैथिक मैंने ब्लॉक किया उनका। उसके बाद में जो रॉड से आपने किया, रिकवरी आनी शुरू हो गई। देखिए आप सब लोग भी, मैंने इसीलिए सर से रिपीट करवाया कि आप, हो सकता है कि मैं कभी भूल जाऊं रेमेडी बताने में या किसी कोर्स में बताऊं, तो आप सब लोग ये नोट कर लीजिए। कितनी छोटी छोटी रेमेडीज से व्यक्ति जो है वो
कैंसर जैसी लड़ाई से लड़ सकता है, अपना जीवन जी सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? और ये कृपा क्षेत्र है, पहले करो और फिर पाओ, और उसके बाद क्या होगा, फिर होना शुरू हो जाएगा। सर पहले मेरे घर का काम किया, उसके बाद में मैं मार्केट में निकला हूँ, 2 पेशेंट मेरे से ठीक रिकवरी की तरफ गए हैं सर। बहुत आगे जाएंगे सर, आप बहुत आगे जाएंगे। आपका आशीर्वाद हमारे पे ऐसे ही बना रहे। जी जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद माधव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, गुरु जी। जी आशु बजाज जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, नमस्कार सर। जी मैम। नमस्कार जी। सर मैम नेटवर्क में आए, आपकी आवाज नहीं आ रही प्लीज। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, हाँ सर। हमारे घर के आप अपना नेटवर्क ठीक करिए, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए मुझे क्वेश्चन, मैं पढ़ लेता हूँ। तब तक मोइना जी से बात करते हैं। मोइना, कल भी आपने हैंड रेज किया था, शायद हम आपको क्वेश्चन नहीं ले पाए, तो प्लीज पूछिए मोइना जी। मोइना मैम, जय गुरु जी। मोइना सर हैं शायद। जय गुरु जी। दो जगह से आप दो जगह से हट मौजूद हैं। बोलिए मैम। सर हमारा घर ब्रह्म स्थान से ना नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंड हुआ है, एंड ईस्ट एंड वेस्ट है ना वो थोड़ा कम है, मतलब एक 7 फुट तक होगा, एंड वो 15 सेंटीमीटर है नॉर्थ एंड साउथ। 15 सेंटीमीटर मतलब मैंने कभी सेंटीमीटर नहीं है, फुट स्क्वायर फीट। मैंने तो कपड़े की ना पाई होगी। वास्तव में सेंटीमीटर इंच चलते नहीं। सॉरी सर। अब दोबारा पूछिए एक बार, क्लियरली नहीं समझ में आया। ईस्ट वेस्ट है ना मेरा ब्रह्म स्थान से कम है एक्सटेंड हुआ है, और नॉर्थ ज्यादा साउथ बड़ा है, एंड नॉर्थ साउथ है ना छोटा है। अच्छा, तो ईस्ट वेस्ट की रेमेडीज कर लीजिए, जो भी आपको बढ़ाना है वहां पर, जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं पिछले वो कर लीजिए। नॉर्थ एंड साउथ बढ़ाना है सर। नॉर्थ साउथ बड़ा होना ठीक ही होता है, ईस्ट वेस्ट को बढ़ा लीजिए। ईस्ट में पौधा लगा लीजिए, और वेस्ट में आप एक टीन का पीपा और तेल का पीपा रख लीजिए, हो जाएगा बैलेंस। ठीक है ना, आया समझ? नॉर्थ एंड साउथ बड़ा ही रहना चाहिए, उसको बड़ा रहना दो, कोई नहीं समझ में आया सर, बड़ा ही रहना। ईस्ट में अच्छा पौधा रहता लगा लीजिए, और वेस्ट में एक सरसों के तेल का कनस्तर रख दीजिए। ठीक है सर, ईस्ट एंड वेस्ट बड़ा ही है हमारा। कभी आप कह रहे नॉर्थ साउथ बड़ा, कभी कह रहे ईस्ट वेस्ट बड़ा, मेरे को समझ नहीं आ रही। रेक्टेंगल है मेरा घर, और नॉर्थ एंड साउथ बड़ा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ईस्ट और वेस्ट की पिरामिड कर लीजिए। नॉर्थ एंड साउथ छोटा है, ईस्ट एंड वेस्ट बड़ा है सर। तो नॉर्थ में नीले रंग का बल्ब लगा लो, साउथ के अंदर रेड कलर के फ्लावर्स लगा लो, वो उसकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, हाँ सर। और फिर पूरा कोर्स कर लो तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बेसिक कोर्स कर लीजिए, फेंग शुई का कोई सा भी कर लीजिए। राइट, ओके जी, ओके। गीतू मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, प्रणाम सुमित सर। सर मैंने पूछना था कि आपने जैसे बताया था कि अगर ब्रह्म स्थान में वॉर आ रही हो तो फिर वहां पे पिरामिड रखना पड़ता है, राइट? तो अगर वो 3 फ्लोर्स हों, अपर फ्लोर घर में, तो वो तीनों फ्लोरों पे हम पिरामिड रखेंगे? 3 फ्लोर पे लगा देंगे। 3 फ्लोर पे 3 पिरामिड लगेंगे, राइट? राइट, ठीक है। और सर अगर आप किसी ने पहले पूछा था कि अगर मनी स्टक हुआ हो तो कोई ट्रायंगल लगाना, तो वो किस डायरेक्शन में लगाना है? साउथ ईस्ट। रेड ट्रायंगल, राइट? रेड ट्रायंगल अभी पूछा उन्होंने, मैडम ने आपको कहा कि उन्होंने रेड ट्रायंगल लगाया और पैसे आए भी, है ना? आप हाँ जी, तो एक ही ट्रायंगल है ना? एक ट्रायंगल। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। माने मैम, जय गुरु जी। Jai Guruji. Again, sir, quick question. So, washing machine in N5 is okay,
मैम N5 N6 जो टर्म्स हैं वो गेट की हैं एक्चुअली। अगर आप मुझे उसमें बोलोगे तो मुझे आधी चीजें समझ में नहीं आती। सर नॉर्थ में ही है, जैसे आपने मेरे मैप में मुझे ही पिन पॉइंट किया था कि ये बाथरूम यहाँ सही नहीं है, और उस वॉशिंग मशीन सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाथरूम के अंदर ही N5 डायरेक्शन, उसमें नॉर्थ में N5 पर्टिकुलर में आ रही है मशीन। बाथरूम शिफ्ट ही होगा, इसमें शक की कोई बात नहीं। वॉशिंग मशीन चाहे रखे रखिए, ठीक ठीक है। और सर किचन में, अगर साउथ ईस्ट में किचन है, किचन में कोई रेड कलर नहीं है, इट्स और ग्रेनाइट इज आल्सो ब्लैक एंड द स्टोव इज आल्सो ब्लैक, सो अभी इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? तो करण अर्जुन लगा लीजिए और या रेड कलर का ट्रायंगल लगा लीजिए किचन में, सिंपल रेमेडी है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर। इशिका जी कहिए। हेलो सुमित जी एंड हेलो संदीप जी। सर नाइस वॉचिंग यू अगेन ऑन द स्क्रीन। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो कल का हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, मतलब वो जैसे मैंने अभी बेसिक किया है, तो सर ये उसी से रिलेटेड है कि अब मुझे सीधा एडवांस करना चाहिए? मतलब थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। कल डिफरेंट कोर्स है, इट्स कॉल्ड फेंग शुई। चाइनीज वास्तुशास्त्र को फेंग शुई कहते हैं, तो उसमें रेमेडीज कुछ अलग होंगी, लेकिन अगर आपको आगे तक जाना है हमारे साथ तो बेसिक अगर आपने कर लिया तो एडवांस ये प्रोफेशनल करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो सर मतलब मैं कल का अब करूँ कि मैं अब सीधा एडवांस कब से शुरू हो रहा है सर? करो मैडम करो, कल वाला बहुत अच्छा आशीर्वाद है। शायद आपको मिलेगा वो 25 के आसपास, इसी मंथ। ठीक है। और सर जो कल का कोर्स होगा, मतलब मुझे वो करना चाहिए कि अभी मैं एडवांस ही करूं मैं सीधा? अभी मैंने बेसिक्स में आपको ज्वाइन किया हुआ है। कल मैं आपको बेसिक के साथ इसको कर लीजिए, बहुत एड ऑन हो जाएगा। इशिका मैम कल बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। पहले ये कोर्स 2 दिन का था, सुमित रावल जी इसको 3 दिन पढ़ाएंगे और तीसरे दिन जो है बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है आपको। वॉल क्लॉक्स के बारे में मिलाया जाएगा और साथ में ग्लास का क्या आशीर्वाद हो सकता है वो आपको बताने वाला है सुमित रावल सर। और ये पहली बारी है कि सुमित सर उस कोर्स को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, वरना पहले सिर्फ 2 दिन की क्लास होती थी फेंग शुई की। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, कर लीजिए मैम। ठीक है, बिल्कुल ज्वाइन करो मैम, बिल्कुल ज्वाइन करो। ओके सर। और सर जैसे पेमेंट वगैरह अगर हम कल करें, मतलब अगर इवनिंग तक भी आ जाएगा तो मतलब ज्वाइन हो जाएगा ना मेरे सर? आप राहुल सर से एक बार संपर्क कर लीजिए, है ना जी। 7715930333 राहुल भाई का नंबर है। ठीक है, 7715930333 आप करके राहुल भाई से पूरी बात को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और सर मेरा सुमित जी आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर ईशान कोण में किचन हो तो सर क्या करें फिर सर वहाँ पे? ईशान कोण में किचन है तो फिलहाल तो ब्लू बल्ब लगाइए और एडवांस मतलब प्रोफेशनल के रेमेडी में आप उसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। दिलीप सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच एक और सर वाटरमैन है, माधव लाल जी के मित्र दिलीप सोडानी जी। इन्होंने ही आसाम में जो है वो वाटर फाइंड किया है स्कैनर के। जय जयकार हो सर आपकी। जय जयकार है सर। सब आपका आशीर्वाद था, आपका आशीर्वाद था। पता नहीं आप मेरे पीछे खड़े थे कि क्या खड़े थे, पता नहीं, बट आई कुड डिड इट सर। तो सर मेरा वायदा ठीक था ना कि मैं छोड़ता नहीं किसी को अपनी तरफ से? नहीं सर, मैं तो माधव सर को ये बोला कि जब वो नहीं निकला 1000 फीट पे तो मेरे को लगा सुमित सर मेरे पीछे खड़े हैं और वो मेरे को बोल रहे हैं कि कर ले बेटा, हो जाएगा काम आगे। जय जयकार सो मच सर। जय जयकार है सर, आपकी जय जयकार है सर। बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया दिलीप जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ग्रेट सर, ग्रेट। दिलीप सर आपका आशीर्वाद था, हो गया सर। अभी तो सैकड़ों जगह होगा, एक जगह से थोड़ा ना रुक जाएंगे हम, है ना? सर आज वो रॉड भी लगवा दिए सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हाँ सर, लगवा दी सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। शत्रुघ्न। नवनीता मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी राहुल भाई। सर मुझे एक तो चीज पूछना भूल गए, मैं सर्टिफिकेट कहाँ पर लगाऊं? क्या कहाँ लगाऊं ना? सर्टिफिकेट साउथ वेस्ट में जो एस्ट्रोलॉजी का ये सब का जो सर्टिफिकेट है साउथ वेस्ट में। ओके सर। ओके जी। शत्रुघ्न जी कहिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार तिवारी साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, अब हमको ये जरूरत है कि सर अभी तो हम बहुत सारे कोर्स किए लेकिन कुछ पैसा का इनकम सर कहीं से नहीं हो पा रहा है। उसके लिए कोई डायरेक्शन अच्छा बताइए जिसका उपाय हम करें सर। उत्तर दिशा का उपाय करिए सर अपने।
उत्तर दिशा में बल्ब तो लगाए हैं सर। बस तो धीरे धीरे क्लाइंट्स आ जाएंगे। अच्छा अच्छा सर, इसीलिए हम अभी तो बेसिक किए हैं सर आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल शंख वाली रेमेडी सुनी थी ना आज? हाँ, शंख वाली तो सुने हैं सर राहुल सर। तो कर लो, बस सोच कर रहे हो, कर लीजिए। और अच्छा अच्छा, ठीक है सर। दूसरी बात, एक बात बताना चाहता हूँ कि ऑकल्ट में जब आप आते हैं, मतलब वास्तु करेंगे या न्यूमरोलॉजी करेंगे, एस्ट्रोलॉजी करेंगे, तो इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलती, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, है ना। अच्छा अच्छा सर। क्योंकि आपकी खुशबू बहुत धीरे धीरे फैलती है इसमें। अच्छा धीरे धीरे अभी आपका कोई आएगा, मोहल्ले वाला परेशान आएगा, आपसे उपाय करके ले जाएगा, और फिर आप उसका अच्छा हो जाएगा, फिर वो 2 को बताएगा, फिर वो 2-4 को बताएगा, तो ये इट्स एन लॉन्ग प्रोसेस। तो बी पेशेंट, आपका काम हो जाएगा, राइट। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू तिवारी साहब। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। रविशंकर जी। रविशंकर चौधरी जी काम करी। हाँ यस सर। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। है सर। सर एक्चुअली मैं टेस्टिमोनियल, मतलब मुझे याद आ गया तो मैं सोचा कि शेयर कर देता हूँ। सर एक मेरे मित्र हैं, मैं तो झारखंड में रहता हूँ, मुंबई के एक मेरे मित्र हैं, तो उनके माता और पिता दोनों को जो है, दोनों कैंसर से पीड़ित थे। तो पिताजी तो ऑलमोस्ट ठीक होने वाले कंडीशन में थे, और माता जी काफी, जिस समय मेरे को फोन आया उसमें माता जी काफी ऐसी स्थिति में थी जहाँ पर काफी डर लग रहा था पूरे परिवार को। तो सर मैंने उनको 2 रेमेडी बताई। एक तो नॉर्थ ईस्ट में भगवान शिव की एक तस्वीर लगा लें, और सेंटर ब्रह्म स्थान में कपूर की टिक्की रोज जलाएं। बिल्कुल। और नॉर्थ ईस्ट में वो मतलब पानी में एक शीशे के बॉल में हल्दी मिला करके वो जो पानी डालने, राइट। और इसके साथ एक एस्ट्रोलॉजी वाली, मतलब एक रेमेडी, जनरल रेमेडी बताई कि अगर आप जब भी आप वो, क्योंकि उनका कीमो चल रहा था, तो हमने बताया कि जब भी आप कीमो के लिए जाएं तो पहले हनुमान जी के मंदिर में जाएं, और वो 7 अनाज मिला करके वो जितना भी आपको लगता है वो दान भी दे दें। तो मतलब ऐसा हमने रेमेडी में कहीं पढ़ा था कि उससे रिकवरी थोड़ी जल्दी होती है। ये कराया, वो बेसिकली, राइट सर, राइट। और ये कराया, और मैंने उनसे ये भी बोला कि जब जब भी आप जाएं उसके लिए, कीमो के लिए, तो एक बार मुझे फोन कर लें। तो आपकी कृपा से जो वो एंजल ब्लेसिंग्स की कोशिश की। और सर मतलब डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर इतनी तेजी से, इतनी अच्छे से रिकवरी कैसे हो गई। और फाइनल, मतलब मुझे लगता है 1 सप्ताह पहले उन्होंने फोन किया कि फाइनल चेकअप जो होता है वो हो गया, और मतलब पूरी तरीके से स्वस्थ। मतलब किसी को ये उम्मीद नहीं थी, मतलब हो ही जाता है ऐसे कंडीशन में, और मतलब पूरी तरीके से वो रिकवर हो गए। डॉक्टर ने पूरी क्लीन चिट दे दी, और वो माता जी अब सारा काम कर रही हैं धीरे धीरे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मजा आ गया सर, मतलब इतना अच्छा लगा ये जानकर, क्या ग्रेट है सर। ये देखो, ये है एक सीरियसली कोर्स करने का जो एक फल है वो सर यही है कि आपको जो है जब अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो कितना सुकून आपके दिल में आता है। असली प्रेय श्रेय या पैसा वही है। देखो पैसे लेने भी पड़ते हैं, सही बात तो है, लोकाचार के लिए कि हमें भी अपने परिवार पालना, लेकिन असली संतुष्टि यही मिलती है कि जब आपने बताया कि ये रेमेडी यूज करी, एंजल्स भी यूज करे, और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी यूज करी, सबका एक कंपीडियम जब आपने दिया तो वो स्वस्थ हो गए। बहुत बहुत हैट्स ऑफ टू यू सर, ग्रेट। और सर इसमें एक ट्विस्ट भी आया था। जिस समय मैंने उनको बोला कि भगवान शिव की तस्वीर लगाए, तो मैंने ये नहीं बताया था चिपकाना है, कांटी से चिप नहीं लगाना है। तो वो कांटी से लगाए, और फिर उन्होंने 1 घंटे बाद फोन किया कि सबके घर में सिर दर्द होने लगा। तो मैंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, एक ग्रीन कलर का एक मार्कर लीजिए और उस कांटी के चारों तरफ लगा दीजिए। पता नहीं, ये मैंने बस उस तरीके से कह दिया, लेकिन ठीक हो गया। बस ठीक है, ग्रेट है सर। और उनके पैतृक घर में मैंने बोला, क्योंकि उनके माता पिता पुत्र के साथ रह रहे थे अभी, मैं बोला कि जब आप पैतृक घर में जाएं तो आप मुझे बताइएगा, तो ताकि मैं जियोपैथेटिक हिस्ट्री से एक बार चेक करूं। बिल्कुल जी, जिस घर में रह रहे हैं उसमें भी करिएगा चेक सर। ओके जी, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। आप थैंक यू जी, वेलकम सर, वेलकम जी। रेडमी नोट सरिता मैम। थैंक यू सर। राधे राधे। राधे राधे मैम। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि जो साउथ और
ईस्ट का जो पोर्शन है वो बरामदा में ही आ रहा है और उसमें एक रेड ट्रायंगल का सुमित सर का एक बहुत पुराना रेमेडी है, वो लगाया हुआ ही है मेरा। उसके अलावा बस उसको क्लीन रखना है और कुछ नहीं करना है ना। उसमें दिया जलाते कपूर का। बहुत हो गया रेमेडी में ना, ज्यादा भी हाँ, रेमेडी और नहीं करनी। दूसरी बात सर, मैंने अपना गेट ब्लॉक किया था जो नॉर्थ वेस्ट में था, और क्योंकि वो आपसे ही मंगाया था ब्लॉकेज, और बाथरूम भी जो गलत थे उनको ब्लॉक किया था। सर उन्हें रोज हमें अगरबत्ती या कुछ करना है कि अफर्मेशन कुछ नहीं देना होता है ना? कुछ नहीं, एक बार कर दिया सो कर दिया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। रेडमी नोट शायद नहीं सुन पा रहे। अमृता कौर जी का लेके लास्ट क्वेश्चन और फिर आज का सेशन एंड करते हैं। ठीक है डियर। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर सुमित्रा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, महावास्तु और वास्तु में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं है मैम। मान लीजिए कि मैं अपने नाम पे आज सुवास्तु रख लूं जो मैं पढ़ाता हूँ, तो वो वास्तु ही है, वास्तु तो वास्तु ही है, इसमें क्या अंतर है? ओके। पर्सन टू पर्सन, रेमेडीज में स्कूल टू स्कूल रेमेडीज में अंतर हो सकता है। जैसे हमारी बहुत सारी रेमेडीज जो है वो शास्त्रीय हैं, और महावास्तु की बहुत सारी रेमेडीज जो हैं वो शास्त्रीय और क्या कहते हैं, ये है फेंग शुई से ली, जो अपने कल के कोर्स करके क्लियर हो जाएगा। राइट, करेक्ट, मतलब कोई भी हम रेमेडी कर सकते हैं महावास्तु के लिए और वास्तु के लिए। बिल्कुल, जो आपको सूट करे वो करिए। क्योंकि मैंने महावास्तु कभी किया नहीं, और मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो अधिकतर मेरी रेमेडी जो है वो शास्त्रीय ज्यादा होती हैं, वैदिक ज्यादा होती है ना। ओके, मेरी मतलब तो असर आने चाहिए, असर आना चाहिए। सही बात तो यह है कि भगवान करे कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ें या किसी से भी पढ़ें, आप उसको इम्प्लीमेंट करें और उसका असर लें। नहीं आए तो हमारी रेमेडीज अपना लें, उसमें क्या। दूसरी बात, मेरी फ्रेंड वास्तु करती है, तो उसने मुझे बोला जब भी एक दो बार उसके साथ हुआ है कि उसके घर गई है तो उसका सर दर्द हो गया, वो 4 दिन तक बीमार रही या कुछ भी नेगेटिविटी उसको फील हुई, तो वो कहती है अगर इस लाइन में जाओ तो थोड़ा हम पे इफेक्ट होता है, हम भी थोड़े बीमार होते हैं, ऐसा होता है? जी, इसमें शक की कोई बात नहीं कि जब आप किसी के घर में जाते हो तो उसकी वहां अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो आपको ऊपर इम्पैक्ट करती है, तो उसकी पूरी सुरक्षा हम करवाते हैं मैम। यहाँ से तीसरा कोर्स आएगा स्कैनर का, मतलब बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू प्रोफेशनल, उसका स्कैनर और एनर्जी का कोर्स आएगा। पूरी तरह से आपको शील्ड करना सिखाएंगे अपने को, आपको कैसे शील्ड करना है। और एक्सरसाइज आएगी शील्डिंग की, वो आएगी लाइव कोर्स में। तो आप पहले प्रोटेक्ट होंगे तभी तो आगे वास्तु करेंगे। पता लगा आप किसी के घर में और 15 दिन तक पड़े रहे, कोई फायदा है। तो उसके लिए IR UV PY BY के यंत्र आते हैं, वो अपने ऊपर उसमें फोटो रखो, उसको मंदिर में रखो, ताकि आप पहले सुरक्षित हो। राइट, यस सर। थर्ड थिंग, मैंने आपसे बेसिक वास्तु किया है एंड रेमेडीज आर वर्किंग। अब मैं एडवांस का भी सोच रही हूँ, लेकिन मैंने इसको एज अ प्रोफेशन सोचा नहीं कि मैं करूँ या करना चाहती हूँ, आई डोंट नो, बट यस आई एंजॉय डूइंग वास्तु। इसके बाद मेरा ये सवाल है कि अब मैं किसी को बोलती हूँ कि हाँ मैंने वास्तु किया है, तो वो ऑब्वियसली मुझसे रेमेडी पूछते हैं। अब मैं रेमेडी उन्हें बताती हूँ या वो मुझे विजिट के लिए बुलाते हैं, तो अगर मैं, अब मुझे ये नहीं पता कि मैं इस लाइन में आगे जाऊं या ना जाऊं, मैंने सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए किया है, तो वहां पे फिर ये तो इफेक्ट आएगा अगर मैं अननोइंगली हो गया ना, अगर मैंने उनको बैठे बैठे रेमेडी भी बता दी या मैं उनके घर विजिट हो गई, तो फिर प्रोफेशनल तक अगर मैंने किया तो मेरे पे भी इफेक्ट आएगा उस चीज का? मैम देखो, अगर आप किसी के घर में जाओगे, वहाँ कोई बदबूदार सामान पड़ा हुआ है तो बदबू तो आएगी ना आपको, और खुशबूदार पड़ा है तो खुशबू आएगी। तो उसके लिए अगर आप जाते हैं, बताते हैं, अगर आपने बेसिक की छोटी छोटी रेमेडीज बताई कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, या हम बता फेंग शुई का कोर्स आएगा, उसमें बहुत सारी रेमेडीज आ जाएंगी, यहाँ सफाई कर लो, ये ड्रॉर सफाई कर लो, तो आपको डरने की जरूरत है। लेकिन अगर इन डेप्थ जा रहे हो तो आपको जो है प्रोफेशनल करने के बाद वो जो रेमेडीज हैं हमारी, वो आपको कर लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके जी। राइट जी राहुल भाई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। 2 दिन की एक्सक्लूसिव फैंसी रेमेडीज क्लासेस आ रही है, 3 दिन की। राइट, 3 दिन की फैंसी एक्सक्लूसिव क्लास आ रही है, जिसके अंदर आपको फैंसी रेमेडीज प्लस दर्पण वास्तुशास्त्र और घड़ी और वास्तु का क्या मेल,
ये हम समझेंगे सैटरडे संडे को। 2 दिन की 9:30 बजे क्लास है 1770 रुपए के अंदर। To join this wonderful session, you can call me on 7715930333 या फिर आपके सबके हमको खेल का पेमेंट डिटेल है, आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं पेमेंट की। फेंगशुई की 2 दिन की क्लास एक साथ होगी, कल और परसों, लेकिन जो क्लॉक वाली होगी वो सर शायद वेडनेसडे या थर्सडे में लेते हैं। ओके ठीक है, क्योंकि एक टूर है सर, पहले टूर कर लें, उसके बाद कहीं हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए, तो एक आध दिन छोड़ के कर लेंगे। राइट, ठीक है जी। ये है पेमेंट डिटेल्स आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। क्लासेस बहुत अमेजिंग होने वाली है, जैसे कि सर ने बताया कि 2 दिन हम एक साथ करेंगे और एक वेडनेसडे या थर्सडे को हम लोग फिर वापस से इसकी दर्पण शास्त्र पे पूरी क्लास करेंगे। राइट है सर। राइट है सर। अगर आप अनम्यूट हो सकते हैं। आप म्यूट हो गए सर। आचार्य जी। कोई बात नहीं, कभी कभी शांति भी अच्छी होती है। तो ये सेशन समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपके जिंदगी में कुछ एड ऑन हुआ ही होगा, कुछ प्रश्नों के, अनुत्तरित प्रश्नों के कुछ जवाब मिल ही गए होंगे और सबका आप लाभ उठाइए। और जो हमारे माधव सर थे, दिलीप सर थे, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल दिए, रविशंकर सर के, कि कैंसर के पीड़ित तक को भी हम राहत पहुंचा सकते हैं अपनी सूक्ष्म विद्या से। तो आप प्लीज इन सबको अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि हमारा नारा क्या है? हर हर वास्तु घर घर वास्तु, हर हर वास्तु घर घर वास्तु, हर हर वास्तु घर घर। जोर से कहिए, हर हर वास्तु घर घर वास्तु, हर हर वास्तु घर घर वास्तु। ठीक है, आवाज नहीं आ रही बच्चों की, आवाज सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जोर से। सर एनर्जी नहीं आ रही। वास्तु घर घर वास्तु, घर घर वास्तु, वास्तु घर घर वास्तु, हर घर वास्तु घर घर वास्तु, घर घर वास्तु। क्योंकि अगर हर घर सुखी हो जाएगा तो हमारा देश सुखी हो जाएगा। इससे ज्यादा देश दिखा नहीं सकते, है ना? अपना ही देश इतना अपलिफ्ट हो जाए, हे प्रभु, विश्व गुरु बन जाए। हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया की जगह सोने का हाथी बन जाए। चिड़िया उड़ गई थी, हाथी को बैठा लेंगे और धीरे धीरे चले गए। और आप सबके घर में जय जयकार हो, BMW कार हो, ये मेरी शुभकामनाएं। सर माधव सर कहिए। सर अभी सर मेरा अनुत्तरित सवाल रह गया। एक मिनट माधव सर, एक सेकंड माधव सर, एक अनम्यूट कीजिए माधव सर। सुमित सर, संदीप सर प्लीज। सर गुरुजी की जय जयकार हो। अभी एक ड्रिलिंग चल रही है, पॉइंट देखा है आज, पानी अभी पानी मशीन चल रही है, पानी आ गया सर उसके अंदर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। जय जयकार। ये हमारे राजस्थान के वाटर फादर हो गए सर। अभी शेयर कर रहा हूँ सर फोटोग्राफ आपको सर अभी। बहुत बहुत बधाई हो सर, बधाई हो सर, बहुत बहुत। इंस्टा पे अपनी वॉल पे डालूंगा उसको, और आपका क्या कहते हैं वेबसाइट पे भी उसको अपलोड कर लेंगे। अभी डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ सर। ये ऐसा एक वीडियो बनाइए ऐसे करके अपने मोबाइल से कि मैंने ये कोर्स किया था और उसके बाद मैंने ये वाटर थेरेपी सीखी और अब मैं वाटर फाइंड करने में सक्षम हूँ। तो ये फिफ्थ पॉइंट है सर, फिफ्थ पॉइंट है, सक्सेस गया फिफ्थ पॉइंट सर। जय जयकार सर, वाह। 5 आ ही गया माधव जी, 5 आ गया, देख लो। बिल्कुल सर, थैंक यू 5 आ गए। सर की 5 खिल गई। 5 देख सुनते ही सर का बस सारे कान खड़े हो जाते हैं। राइट, एक बार फिर yes I can, I will, I am born to succeed. Yes I can, I will, I am born to succeed. Yes I can, I will, I am born to succeed. जय जयकार, थैंक यू। जय जयकार, राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी टू ऑल। संदीप सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। Thank you for giving this wonderful session, Acharya ji. Okay. Thank you to all for joining this session. राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। कल मिलते हैं क्लास में रात को 9:30 बजे। Thank you. जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे। राधे राधे।